हेलो एवरीवन। बेटा आवाज आ रही है मेरी? एक बार बता दो, स्टार्ट करने वाले हैं। अगर आपको आवाज आ रही है तो स्टार्ट कर रहे हैं, जल्दी बताओ। हाँ, पार्टी मिलेगी सबको। एक सेकंड दो मुझे, बस स्टार्ट कर रहे हैं बेटा। हाँ, हेलो एवरीवन। बेटा स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आपको मेरी आवाज आ रही है, आप सुन पा रहे हैं मुझे, तो एक बार ओके लिखो, स्टार्ट करेंगे। और बिलेटेड बिल्कुल, तुमने कल पंकज सर की क्लास में स्पैम कर दिया पूरा, ऐसा मुझे पता चला। ठीक है। हाँ, एकदम ऑनलाइन पार्टी मिलेगी तुम लोगों को। गुड इवनिंग सबको। आवाज नहीं आ रही है? साउंड आ रही होगी बेटा। पहले पढ़ेंगे फिर पार्टी होगी, है ना? हाँ, एक्स्ट्रा क्लास बेटा कल रखनी थी मुझे, मैं रख नहीं पाया असल में। हम्म। चलिए स्टार्ट करें। अब तो रुक जाओ यार, चैटे रोक दो, अब स्टार्ट करते हैं। थैंक यू सबको, है ना बेटा, थैंक यू सो मच। कल काफ़ी सारे बच्चों ने विश भी किया, और फिर असल में क्या होता है कि हम लोगों के लिए बच्चे इंपॉर्टेंट होते हैं। तो हमारे पुराने जो भी बच्चे थे, जिनको हमने ऑफलाइन में पढ़ाया था, और आप लोग भी, बहुत सारे बच्चे जितने भी हमारे हैं, सब ने विश किया। और हमारे लिए बहुत अच्छा होता है कि मतलब बच्चों से हम लोगों को बहुत इंस्पिरेशन मिलती है और बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है और काम करने की। क्लियर? तो यही चीज़ होती है बेटा, और तो कुछ ऐसा स्पेशल तो हम लोग के लिए है नहीं। ठीक है। हाँ, पार्टी बेटा मैं मतलब ऐसा अभी, क्योंकि एक बहुत लंबा समय है अभी हमें, सब लोग एक मान के चलो, एक जर्नी है अभी जो आपके नीट के एग्ज़ाम तक रहेगी, और वहाँ तक आपको मतलब पहुँचना है सबको। तो वो सही समय है पार्टी का, नहीं? हाँ बेटा, बिल्कुल। तो आपको आवाज़ आ रही है मेरी? मेरे को ऐसा लग रहा है। आप स्टार्ट करें। हाँ बेटा, स्टार्ट करते हैं एक बार। एज बेटा बहुत हो गई है अभी, है ना? पढ़ाते पढ़ाते काफ़ी एज हो गई है। एज तो मत पूछो। ठीक है, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं बेटा। एक बार पढ़ाई करते हैं, फिर बात करेंगे हम लोग, है ना? काफ़ी एज हो गई है, ऐसा नहीं, पढ़ाते पढ़ाते। ठीक है। और बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स रहे हैं जो मतलब इस टाइम में बेटा याद रहते हैं। बहुत सारे बच्चों को हमने देखा है कि कैसे उन्होंने अपनी लाइफ को चेंज किया बेटा, हर तरीके से। मतलब आप अभी समझिए कि अब सही समय है आपका एकदम, है ना? कुछ दिन बाद आप नीट का एग्जाम दे रहे होंगे, तो उसके लिए एकदम लगे रहे सब लोग। ठीक है, चलो स्टार्ट करें। हाँ, ठीक है यार। स्टार्ट कर रहे हैं बेटा एक बार। हाँ बिल्कुल। चलो स्टार्ट करते हैं बेटा। देखो, हम लोग क्या पढ़ रहे थे लास्ट क्लास में? हमने जेनेटिक कोड पढ़ा था। मेरी थोड़ी सी आवाज़ आपको अजीब सी आएगी, आज को थोड़ा गला खराबी है अभी तक भी। तो हमने लास्ट क्लास में बेटा जेनेटिक कोड पढ़ा था, है ना? जेनेटिक कोड हमने डिस्कस किया था। अब हम ट्रांसलेशन पढ़ेंगे, तो आप अपना चैट रोक दो। और अब हम ट्रांसलेशन टॉपिक को स्टार्ट करने वाले हैं। जेनेटिक कोड में म्यूटेशन कैसे रिलेट करनी है, वो मैं ट्रांसलेशन के साथ बताऊंगा आपको। ठीक है? क्लियर है बेटा? हाँ, ठीक है। हाँ ठीक है बेटा, स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, चलो। हाँ, हमने लास्ट जो पढ़ा था उसके आगे का पढ़ेंगे बेटा। आप एक बार मतलब चैट रोक दो और स्टार्ट करते हैं हम लोग। अब बहुत बात कर ली हमने। ठीक है, और इसको अब डिस्कस करते हैं आगे कि हमने क्या पढ़ा था। देखो, लास्ट क्लास में हमने आपको जेनेटिक कोड पढ़ाया था, और जेनेटिक कोड मैंने कहा था एनसीईआरटी से पढ़ने के लिए आपको। और जेनेटिक कोड में हमने क्या किया था, याद करो आप लोग।
हमने जेनेटिक कोड में बेटा आपको ये बोला था कि हमारे पास क्या था, काफ़ी सारे फील्ड के साइंटिस्ट लगे, जेनेटिसिस्ट, ऑर्गेनिक केमिस्ट, है ना, फिजिसिस्ट, अलग अलग फील्ड के अलग अलग साइंटिस्ट लगे। इन सब ने मिलकर फिर जेनेटिक कोड को प्रपोज किया है ना, जेनेटिक कोड प्रपोज किया और उसमें हमने 4 साइंटिस्ट के कंट्रीब्यूशन को देखा था। सबसे पहले जॉर्ज गैमो, जिन्होंने क्या किया था, एक फिजिसिस्ट थे, 4 की पावर 1, फिर 4 की पावर 2 और 4 की पावर 3। उन्होंने बोला कि टोटल 3-3 करके अगर आप रीड करोगे तो अमीनो एसिड के लिए कोड मिलेगा, क्योंकि टोटल अमीनो एसिड 20 हैं और आपके न्यूक्लियोटाइड होते हैं कितने, 4। फिर उसके बाद सिवेरो ओकोआ, उन्होंने एक एंजाइम दिया था जिसे पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज कहते हैं, और वो एंजाइम से आप टेम्पलेट फ्री आरएनए बना सकते हो। फिर कोपॉलीमर और होमोपॉलीमर किसने दिया, एच.जी. खुराना ने, और मार्शल नीरनबर्ग ने दिया सेल फ्री सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। इसके बाद आपने जेनेटिक कोड को डेसिफर कर लिया और कुछ प्रॉपर्टीज थी जेनेटिक कोड की, जैसे जेनेटिक कोड यूनिवर्सल होता है, जेनेटिक कोड जो होता है वो कॉमा फ्री होता है, विद पंचुएशन नहीं होती, जेनेटिक कोड अनएम्बिगुअस है, मतलब कोई कंफ्यूजन नहीं, और जेनेटिक कोड डी जनरेट है, मतलब एक अमीनो एसिड के पास एक से ज्यादा कोड होते हैं। ये सब हमने डिस्कस किया था लास्ट क्लास में। उसके बाद हमने कहा था कि म्यूटेशन पे हम डिस्कस करेंगे, पर पहले भी हम ट्रांसलेशन पढ़ेंगे। ट्रांसलेशन क्या होता है बेटा, एक प्रोसेस है जहां पर हम प्रोटीन सिंथेसिस पढ़ेंगे कि प्रोटीन कैसे बन रही होती है। और आप अगर याद करो, आपको मैंने जो सिखाया था, आपको पूरा प्रोसेस बता रहा हूं ट्रांसलेशन का, बहुत ध्यान से सुनना। अगर मैं ट्रांसलेशन टॉपिक को हेडिंग में लिख रहा हूं, ध्यान से सुनो, आज का गोल भी यही है। तो ट्रांसलेशन को हम स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है, ध्यान से देखेंगे बेटा सब लोग। ट्रांसलेशन का मतलब होता है प्रोटीन सिंथेसिस। ट्रांसलेशन का मीनिंग होता है कि आप प्रोटीन बना रहे हो, आप क्या कर रहे हो, जो एमआरएनए है आप क्या यूज करोगे, हम एक तरीके से ट्रांसलेशन का मतलब होता है इंफॉर्मेशन ऑफ एमआरएनए, इंफॉर्मेशन ऑफ mRNA is translated into protein, translated into amino acid sequence, अमीनो एसिड सीक्वेंस, जिसे हम क्या बोलते हैं, पॉलीपेप्टाइड। इसे हम ट्रांसलेशन कहते हैं बेटा, इसे हम क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन कहते हैं, ठीक है। ध्यान से सुनना बेटा, म्यूटेशन कराऊंगा अभी, जेनेटिक कोड वाला कराऊंगा, छूटेगा नहीं, सुन लो पहले, सुनते चलो ध्यान से। इसे ट्रांसलेशन कहते हैं। अब देखो मेरी बात, सबसे पहले लोकेशन समझ लो। लोकेशन कहां कहां है, यूकैरियोट्स के साइटोप्लाज्म में, यूकैरियोट्स के कहां पर, साइटोप्लाज्म में, प्रोकैरियोट के साइटोप्लाज्म में, ठीक है, यूकैरियोट के साइटोप्लाज्म में, प्रोकैरियोट के साइटोप्लाज्म में, और मेरे पास मैट्रिक्स और स्ट्रोमा। मैट्रिक्स किसका होता है, आपका माइटोकॉन्ड्रिया का, मतलब उसके अंदर अपना डीएनए होता ही है, एंड स्ट्रोमा, स्ट्रोमा किस में होता है बेटा, क्लोरोप्लास्ट में होता है। ये तो लोकेशन हो गई किसकी, ट्रांसलेशन की, ठीक है, ये लोकेशन हो गई। और आपको करना क्या है, आप देख लो, आपको इस एमआरएनए से, ये एमआरएनए है, इससे आपको क्या बनाना है, ध्यान से देखेंगे बेटा, इससे आपको बनाना अमीनो एसिड की चेन, ऐसे, दिस इज अमीनो एसिड, इस अमीनो एसिड की चेन बनानी है आपने। यहां एन टर्मिनल होता है, यहां सी, एन मतलब NH2, ये करना है। और लोकेशन आपको बता दी, यूकैरियोट का साइटोप्लाज्म, प्रोकैरियोट का साइटोप्लाज्म, मैट्रिक्स, स्ट्रोमा, ये करने वाले हैं अब हम लोग। कैसे करेंगे वो बता रहा हूं, पर आपको बेसिक पता होना चाहिए। ट्रांसलेशन में हम प्रोटीन बनाएंगे, तीनों तरह का आरएनए इन्वॉल्व होगा। तो जो आरएनए इन्वॉल्व है सुन लो कौन कौन सा है। आरएनए इन्वॉल्व मेरे पास एमआरएनए होगा, टीआरएनए होगा और आरआरएनए होगा। ये पार्ट है राइबोसोम का। प्रोसेस समझने जा रहे हैं बेटा, अब हम प्रोसेस समझने जा रहे हैं ट्रांसलेशन का। पर ये बैकग्राउंड है, बेसिक आपको समझ आ गई इतनी बात।
ठीक है। जिन्होंने लास्ट लेक्चर नहीं देखा वो बेटा आप देख सकते हो लेक्चर, ये डिफरेंट है बिल्कुल, कोई ऐसा वो नहीं है। ठीक है बेटा, हाँ करें, आगे करें बेटा। सी को COH कहते हैं, सी एंड का मतलब COH होता है, और यहां N का मतलब NH2 होता है। हाँ हमारे पास क्या होता है, जैसे RNA पे 5 से 3 होता है, प्रोटीन पे मेरे पास NH यहां पर होता है और COH यहां होता है। चलो आगे देखो जरा, ध्यान से सुनो बेटा। हम सबसे पहले देखो, हम ट्रांसलेशन जो पढ़ेंगे वो कैसे पढ़ने वाले हैं वो देखो बेटा। हम ट्रांसलेशन जो पढ़ेंगे उसको कैसे पढ़ने वाले हैं ये देखो। ट्रांसलेशन में क्या करते हैं हम लोग, पॉलीपेप्टाइड बना रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं बेटे, पॉलीपेप्टाइड बना रहे हैं। ठीक है, पॉलीपेप्टाइड बना रहे हैं ट्रांसलेशन में। और ट्रांसलेशन में जो हम पॉलीपेप्टाइड बना रहे हैं वहां पर सबसे पहले सुन लो इस चीज को, ट्रांसलेशन पे हम पॉलीपेप्टाइड चेन बनाने जा रहे हैं। तो हम यहां पर क्या बोल रहे हैं इसको समझने की कोशिश करना। हम ट्रांसलेशन में पॉलीपेप्टाइड बनाएंगे तो सबसे पहले हम चार्जिंग ऑफ टीआरएनए पढ़ेंगे। हम क्या पढ़ेंगे, चार्जिंग ऑफ टीआरएनए। उसके बाद सेकंड नंबर पर हम स्टेप पढ़ेंगे, क्योंकि चेन बनाना है तो उसमें ये 3 स्टेप होते हैं। एक इनिशिएशन होता है, इलॉन्गेशन होता है और टर्मिनेशन होता है। ये 3 स्टेप होते हैं बेटा। तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, ट्रांसलेशन पढ़ रहे हैं। ट्रांसलेशन में हमने लिखा है चार्जिंग ऑफ टीआरएनए। चार्जिंग ऑफ टीआरएनए का मतलब होता है कि हम टीआरएनए को चार्जिंग करेंगे। चार्जिंग का मतलब अमीनो एसिड जोड़ेंगे, और फिर प्रोटीन बनाने के 3 स्टेप पढ़ेंगे, इनिशिएशन, इलॉन्गेशन, टर्मिनेशन। सबसे पहले मैं चार्जिंग बताने जा रहा हूं आपको। सबसे पहले मैं टीआरएनए की क्या बताने जा रहा हूं बेटा, चार्जिंग बताने जा रहा हूं। ठीक है, चार्जिंग क्या होता है उसको समझ लेते हैं, और फिर ये 3 स्टेप में ट्रांसलेशन पढ़ेंगे। लोकेशन कहां पर है, कहां है लोकेशन बताओ। लोकेशन इज साइटोप्लाज्म। लोकेशन कहां है बेटा, साइटोप्लाज्म है। यहां तक समझ में आ रहा है, जल्दी बता दो, जल्दी बोलो। ठीक है, वॉइस को क्या हो गया यार, वॉइस ठीक तो आ रही है। हाँ, लोकेशन साइटोप्लाज्म में हम पहले चार्जिंग ऑफ टीआरएनए पढ़ रहे हैं। ठीक, हाँ थोड़ी सी वॉइस बेटा लो है, हाँ लो तो लग रही है। मैट्रिक्स बेटा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। हाँ सुन लो ध्यान से, चार्जिंग का क्या मतलब है। देखो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं चार्जिंग ऑफ टीआरएनए। देखो हम क्या पढ़ रहे हैं बेटा, ध्यान से सुने। हम लोग चार्जिंग ऑफ टीआरएनए पढ़ रहे हैं। ठीक है, चार्जिंग ऑफ टीआरएनए क्या है मेरे पास, सुनना ध्यान से। चार्जिंग ऑफ टीआरएनए एग्जैक्टली क्या है मेरे पास, सुनना ध्यान से इस बात को बहुत ध्यान से देखना आपने। चार्जिंग ऑफ टीआरएनए क्या है पहले समझ लो ध्यान से। देखो आपके पास कोई टीआरएनए है, ये मैंने कहा था टीआरएनए का फंक्शनल स्ट्रक्चर इन्वर्टेड एल होता है। मान लो यहां पर यूएसी है, तो वो किसके अपोजिट है, एयूजी के। तो एयूजी के लिए कोड होता है मिथ्योनिन। तो चार्जिंग वर्ड का मतलब होता है 3' एंड पर मैं कोई अमीनो एसिड जोड़ दूं। मैं यहां क्या ऐड कर दूं, अमीनो एसिड जोड़ दूं। और मैं कौन सा अमीनो एसिड जोड़ रहा हूं, मिथ्योनिन जोड़ रहा हूं। मैं मिथ्योनिन क्यों जोड़ रहा हूं, क्योंकि टीआरएनए पर यूएसी है और ये एमआरएनए पर होता है बेटा एयूजी। तो यूएसी एंटी कोडोन है। यूएसी क्या है, एंटी कोडोन, और एमआरएनए पर कोडोन है। तो आपको यह समझ में आना चाहिए कि जो कोडोन है उसका अपोजिट एंटी कोडोन होता है, कोडोन का अपोजिट एंटी कोडोन होता है। तो हमने ये समझना है कि चार्जिंग ऑफ टीआरएनए का मतलब हुआ कि टीआरएनए पर स्पेसिफिक अमीनो एसिड जोड़ना। तो एनसीईआरटी ने इसके लिए एक वर्ड लिखा है कॉग्नेट, कॉग्नेट वर्ड लिखा है।
एनसीईआरटी लिखती है कि चार्जिंग ऑफ टीआरएनए का मतलब एडिशन ऑफ अमीनो एसिड एट 3' एंड ऑफ टीआरएनए। टीआरएनए के 3' एंड पर आप क्या जोड़ रहे हो? अमीनो एसिड जोड़ रहे हो। टीआरएनए के 3' एंड पर आप अमीनो एसिड लिंक कर रहे हो, इसे चार्जिंग ऑफ टीआरएनए कह रहे हैं। इसे हम क्या बोल रहे हैं बेटा? चार्जिंग ऑफ टीआरएनए कह रहे हैं, जिसपे आप क्या कर रहे हो? एडिशन कर रहे हो। किस पे? 3' एंड पर। तो 3' एंड पर आप क्या ऐड कर रहे हो? अमीनो एसिड ऐड कर रहे हो 3' एंड पर, उसे हम चार्जिंग ऑफ टीआरएनए कहते हैं। और हम क्या कहेंगे? ऑन कॉग्नेट टीआरएनए। कॉग्नेट क्या होता है बेटा? स्पेसिफिक। कॉग्नेट टीआरएनए का क्या मतलब होता है समझना। देखो, अगर यहां पर यूएसी है टीआरएनए पर, ये यूएसी है यहां पर, तो ये किसके अपोजिट है? एयूजी के अपोजिट है। तो एयूजी के अपोजिट हमारे पास यूएसी है। अगर मान लो मेरे पास, ध्यान से सुना बेटा, मेरे पास एमआरएनए पर मेरे पास यहां पर ट्रिपल जी होता, तो मेरे पास एक टीआरएनए होता जिस पर ट्रिपल सी होता, और मैं अमीनो एसिड इसके हिसाब से यहां पर ग्लाइसिन जोड़ता। ट्रिपल जी कोड फॉर ग्लाइसिन। तो आपको यह समझ में आना चाहिए, चार्जिंग ऑफ टीआरएनए का मतलब होता है कि आप टीआरएनए पर वो अमीनो एसिड जोड़ें जो कोडोन के हिसाब से है, और उस पर टीआरएनए पर खुद क्या प्रेजेंट होता है? एंटी कोडोन प्रेजेंट होता है। तो चार्जिंग ऑफ टीआरएनए का मतलब समझो अपने दिमाग में। साइटोप्लाज्म में क्या होता है कि हम टीआरएनए पर अमीनो एसिड जोड़ते हैं। अमीनो एसिड कौन सा जोड़ेंगे ये किस बात पे डिपेंड करता है कि उसकी एंटी कोडोन पर किस कोडोन के अपोजिट है। मतलब इस एंटी कोडोन जो टीआरएनए पर है वो किस कोडोन के अपोजिट है, इसके अकॉर्डिंग हम क्या जोड़ते हैं बेटा? क्या जोड़ते हैं? अमीनो एसिड जोड़ते हैं। चार्जिंग ऑफ टीआरएनए के लिए एंजाइम का नाम सुन लो ध्यान से। एंजाइम कौन सा आएगा उसका नाम लिख रहा हूं मैं। ये साइटोप्लाज्म में होता है, अमीनो असाइल टीआरएनए सिंथेज। ये एंजाइम का नाम है जो चार्ज टीआरएनए बनाता है। और चार्जिंग के 2 स्टेप होते हैं। चार्जिंग ऑफ टीआरएनए 2 स्टेप में होता है। और हम चार्जिंग क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि चार्ज टीआरएनए ही अमीनो एसिड वहां पर क्या नाम है देकर आएगा उस पे, राइबोसोम पे। 2 स्टेप है बेटा। पहला स्टेप है अमीनो एसिड रिएक्ट करता है एटीपी से। अमीनो एसिड एटीपी से रिएक्ट करता है, तो चार्जिंग एंडोथर्मिक प्रोसेस हो गया। मेरी बात सुन लो ध्यान से। अमीनो एसिड एटीपी से रिएक्ट करता है, तो अगर अमीनो एसिड का सीओएच ग्रुप रिएक्ट करेगा तो कंपाउंड का नाम अमीनो असाइल एएमपी हो जाएगा। असाइल वर्ड क्यों आ रहा है? क्योंकि उसका सीओएच ग्रुप रिएक्ट कर रहा है। और साथ में आप समझो ध्यान से, यहां पर आ गया अमीनो असाइल एएमपी, और साथ में मेरे पास 2 फॉस्फेट रिलीज हो गए, यहां एएमपी है। अगले स्टेप में आप क्या करोगे? ध्यान से देखो बेटा, बट मैं रिपीट कर देता हूं एक बार आपके लिए। चार्जिंग ऑफ टीआरएनए का मतलब होता है कि आपको टीआरएनए के 3' एंड पर एक अमीनो एसिड जोड़ना है। किस प्रकार का अमीनो एसिड जुड़ेगा ये किस बात पे डिपेंड करता है कि मेरे पास जो चार्ज टीआरएनए है उसकी एंटी कोडोन साइट पर कौन सा सीक्वेंस है, उसके हिसाब से हम अमीनो एसिड जोड़ते हैं। चार्जिंग ऑफ टीआरएनए एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है, एटीपी का खर्चा होता है, जिसके लिए आपको एटीपी खर्च करना पड़ता है। एटीपी आप कैसे खर्च करते हो? अमीनो एसिड प्लस एटीपी से अमीनो असाइल एएमपी और फॉस्फेट बनता है। मतलब पहले स्टेप में आप एटीपी खर्च करते हो, दूसरे स्टेप में क्या करते हो आप? अमीनो असाइल एएमपी। अमीनो असाइल एएमपी अपना ग्रुप टीआरएनए को दे देता है। किसको दे देता है? टीआरएनए को। तो मेरे पास बन जाता है अमीनो असाइल टीआरएनए, और उसके साथ क्या आ जाता है बेटा मेरे पास? अमीनो असाइल टीआरएनए प्लस मेरे पास देख रहे हो अमीनो असाइल एएमपी है, तो अमीनो असाइल टीआरएनए आ गया प्लस एएमपी अलग हो गया। अब जिस बच्चों को दिक्कत हो रही है उसको समझने में पहले ये समझो हुआ क्या है। अमीनो एसिड एटीपी से रिएक्ट किया है, तो किसी का अमीनो एसिड में 2 ग्रुप होते हैं, एक COH होता है, एक NH2 होता है। अगर इसका COH ग्रुप रिएक्ट किया है तो कंपाउंड का नाम अमीनो असाइल एएमपी है। मतलब एटीपी के 2 फॉस्फेट हट गए और वो एएमपी जुड़ गया। अगले स्टेप में अमीनो असाइल एएमपी का जो ये अमीनो असाइल ग्रुप है,
ये टीआरएनए के 3' एंड पर जाके जुड़ जाता है, इसे हम कहते हैं कि चार्जिंग हो गई यहां पर। दिस इज अमीनो असाइल टीआरएनए, ठीक है। एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट है बेटा, एडीए नहीं लिखा हुआ, एएमपी एटीपी लिखा हुआ, एएमपी लिखा हुआ यहां पर। प्रिया बेटा मेरे को बिल्कुल याद है हैंड रिटन नोट्स के लिए, चिंता मत करो, मैं बैच खत्म करने से पहले अपना आपको दे के जाऊंगा, ऐसे नहीं जाऊंगा मैं। जैसे कल आपकी क्लास एक्स्ट्रा है मेरे साथ एक, नॉर्मली कल हैंडओवर हो रहा था ये मनीष दुबे सर को बैच, पर कल मैं एक क्लास और लूंगा। दूसरी चीज क्या है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के आपको रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेंगे, लेकिन वो कब मिल सकते हैं, जब आप थोड़ी सी बायोटेक पढ़ लो, क्योंकि उसमें बायोटेक यूज होने वाली है। अभी बायोटेक आपने पढ़ी नहीं है, और उन दोनों में बायोटेक यूज होगी, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में। तो उनके लेक्चर जैसे ही बायोटेक का आप पहला चैप्टर पढ़ लोगे मनीष दुबे सर से, वैसे ही मैं डाल दूंगा उस लेक्चर को। तो उसको अभी डालने का फायदा नहीं होगा, क्योंकि उसमें बायोटेक यूज होने वाली है, ठीक है। हाँ, पीपीआई का मतलब है पायरोफॉस्फेट, 2 फॉस्फेट, ठीक। हाँ, समझ नहीं आ रहा, बता रहा हूं क्यों नहीं आ रहा। इधर देखो बेटा, इधर देखो कहां कंफ्यूजन है आपको, सुन लो पहले, इधर देखो पहले। तुम्हें यह पता है कि अमीनो एसिड कुछ होता है, चार्जिंग के लिए देखो जरा, अमीनो एसिड का क्या स्ट्रक्चर होता है, ये होता है, ये अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर है बेटा, ये आपको पता है। इसको मैंने एटीपी से रिएक्ट कराया, तो मेरे पास क्या हुआ, जो एटीपी आपको स्ट्रक्चर पता ही है, तो एडीपी एटीपी में से एएमपी रह गया, मतलब मोनोफॉस्फेट रह गया, ठीक है। और उससे क्या जुड़ा है, अमीनो असाइल एएमपी, मतलब क्या हुआ समझना ध्यान से। अमीनो एसिड का ये वाला ग्रुप किससे जुड़ गया, एएमपी से जुड़ गया, एएमपी से क्या जुड़ गया, सीओएच ग्रुप, यहां ये वाला रिएक्ट कर गया, तो एएमपी और मैंने यहां अमीनो एसिड जोड़ दिया। तो इसका मतलब ये हुआ है हमारे पास, आप समझे ध्यान से बेटा, इसका मतलब ये हुआ, एक बार फिर से देखो ध्यान से बेटा, एएमपी और अमीनो एसिड है, और मेरे पास 2 फॉस्फेट अलग हो गए। अगर आपको याद हो एटीपी का स्ट्रक्चर, तो हम ऐसा बनाते थे, शुगर होती थी, यहां मैं ए लिखता था, और ये 3 फॉस्फेट होती थी, तो 3 फॉस्फेट में से मैंने 2 फॉस्फेट हटा दी, ये दोनों फॉस्फेट हटा दी हैं, तो ये वाली जो फॉस्फेट है, ये वाली, इससे इसका सीओएच ग्रुप रिएक्ट कर गया है, इसलिए इसको कह रहे हैं अमीनो असाइल एएमपी। इसका जो नाम लिख रहे हैं ना बेटा, कंपाउंड का नाम लिख रहे हैं अमीनो असाइल एएमपी। क्या नाम लिख रहे हैं, अमीनो असाइल एएमपी लिख रहे हैं, और साथ में मेरे पास 2 फॉस्फेट आ गए, साथ में मेरे पास क्या आ गए बेटा, 2 फॉस्फेट आ गए, तो अमीनो असाइल एएमपी और साथ में मैंने 2 फॉस्फेट लिख दिए, क्लियर। तो ये मेरे पास क्या बना, ये पहला स्टेप है चार्जिंग का, मतलब मैंने क्या किया है, इस सीओएच ग्रुप को एटीपी से रिएक्ट कराया है, जब 2 फॉस्फेट हटा दिए, 2 फॉस्फेट हटाने के बाद ये जुड़ गया है, मतलब उस जगह पर। अब अगले स्टेप में क्या किया मैंने, मेरे पास मान लो ये टी है, देखो ध्यान से देखना बेटा, मेरे पास अमीनो असाइल एएमपी था, अमीनो असाइल एएमपी का मतलब ये हुआ कि मेरे पास मान लो ये एएमपी का मॉलिक्यूल है, इस पर सी वाले ग्रुप से मेरे पास क्या जुड़ा हुआ है, आपके पास अमीनो एसिड जुड़ा हुआ है, ऐसे सीओएच ग्रुप से सी डबल बॉन्ड ओ, ऐसे करके ये जुड़ा हुआ था, ऐसे। ये चीज समझने की कोशिश करना कि कार्बन का जो सीओएच ग्रुप है ना, उससे मेरे पास ये जुड़ा हुआ है एएमपी। अगले स्टेप में मैंने क्या किया है, टीआरएनए से रिएक्ट कराया, तो जो टीआरएनए है मेरे पास, उस टीआरएनए से, समझो बेटा इसे अब एक बार, ये जो टीआरएनए मेरे पास है, आप समझ रहे हो ध्यान से, इस टीआरएनए देखो मैं ऐसा टीआरएनए बनाता हूं, तो इस टीआरएनए के 3' ग्रुप से ये सीओएच रिएक्ट कर गया अमीनो एसिड का, ये वाला, ये सीओएच क्या कर गया, यहां रिएक्ट कर गया है, तो उस वजह से मेरे पास क्या बनाया आप देखो, उस वजह से मेरे पास यहां पर कैसे लिख देंगे,
यहां अमीनो असाइल आ जाएगा ना, C डबल बॉन्ड O, और यहां पर मेरे पास H R, और यहां पर मेरे पास NH2। तो इस कंपाउंड में देखो R अलग अलग होता है अलग अलग अमीनो एसिड में, ये COH ग्रुप रिएक्ट कर रखा है अमीनो एसिड का, ये COH ग्रुप tRNA से जुड़ा हुआ, ये tRNA है। तो इसे मैं क्या नाम ले रहा हूं, इस कंपाउंड को क्या नाम लिख रहा हूं, इस कंपाउंड का नाम लिख रहा हूं अमीनो असाइल tRNA। अगर आप ध्यान से देखो तो मैंने सिर्फ क्या किया है, आप समझो ध्यान से, मैंने सिर्फ क्या किया है, अमीनो एसिड को लिंक कर दिया है। किससे लिंक कर दिया, tRNA के 3' ग्रुप से। यहां पर इसे नाम दे रहे हैं अमीनो असाइल tRNA, क्योंकि अमीनो एसिड का COH ग्रुप रिएक्ट करने के बाद असाइल हो गया, अमीनो असाइल tRNA, इसे ही चार्ज tRNA कहते हैं। और साथ में क्या फ्री हो गया, AMP, ये फ्री हो गया। अब आया समझ नहीं आया? बेटा आप क्यों नहीं इन चीजों को समझ रहे हो? चार्जिंग ऑफ tRNA का मतलब क्या होता है, पहले एक सिंपल लैंग्वेज में समझो। चार्जिंग ऑफ tRNA का मतलब होता है कि आप इस tRNA पर अमीनो एसिड जोड़ रहे हो। जब आप अमीनो एसिड जोड़ते हो तो अमीनो एसिड का COH ग्रुप जुड़ता है। जब अमीनो एसिड का एसिड है ना, उसका COH रिएक्ट करता है तो असाइल हो जाता है। तो इसलिए हम पूरे को पढ़ते हैं अमीनो असाइल tRNA। ठीक है, अब आपको सिर्फ इतनी बात समझनी है कि चार्जिंग डायरेक्ट नहीं कर रहे हम पहले क्या कर रहे हैं, अमीनो एसिड को ATP से रिएक्ट करा रहे हैं। पहले हम क्या कर रहे हैं बेटा, अमीनो एसिड को ATP से रिएक्ट करा रहे हैं। आप समझो इस बात को, पहले हम अमीनो एसिड को ATP से रिएक्ट करा रहे हैं, तो उससे अमीनो एसिड एक्टिव हो जाता है। एक्टिव होने का क्या मतलब हुआ, हमने अमीनो एसिड को एक्टिवेट कर दिया। फिर अगले स्टेप में वो जो अमीनो एसिड है एक्टिवेट वाला, उसको tRNA से रिएक्ट कराया। क्लियर? हाँ, कॉग्नेट का मतलब होता है स्पेसिफिक, कॉग्नेट शब्द का मतलब होता है स्पेसिफिक। मेरी बात सुनो ध्यान से, मैं यहां पर कौन सा अमीनो एसिड जोड़ूंगा ये किस बात पे डिपेंड करेगा, यहां एंटीकोडोन पे क्या बेसिस हैं। एंटीकोडोन पे कोडोन के अपोजिट बेसिस होंगे, तो अमीनो एसिड कौन सा जुड़ेगा वो डिपेंड करता है कि कौन सा मुझे मतलब एंटीकोडोन पे सीक्वेंस है। मान लो यहां UAC है, तो UAC किसके अपोजिट है, AUG के अपोजिट है, और AUG के लिए अमीनो एसिड कौन सा होता है, मिथ्योनिन। यहां तक समझ में आई है, जल्दी बताओ। ठीक है, अब AMP जो बन गया बेटा, मेरी बात सुनो, AMP से दोबारा ATP बनाने में दो मतलब फॉस्फेट जोड़ने पड़ेंगे ना, जो खर्चा होगा। आपको यह समझ में आना चाहिए कि हमने अमीनो एसिड को ATP से रिएक्ट करा के उसे एक्टिवेट किया। दिस एक्टिवेटेड अमीनो एसिड रिएक्ट विद tRNA, और ये जाकर tRNA के 3' एंड पर जुड़ गया, जिसे हम चार्जिंग ऑफ tRNA कहते हैं। ठीक है, क्लियर? बेटा OH ग्रुप तो यहां होता है ना 3' पर, आपको नहीं पता 3' पर OH ग्रुप होता है? आपको ये तो पता होगा ना, 3' पर शुगर होती है, उसका OH ग्रुप होता है। ठीक है, हाँ, ये देखो बेटा, आप लोग परेशान हो रहे हो, देखो जरा ध्यान से। आपको चार्जिंग ऑफ tRNA का मतलब समझ में आना चाहिए कि हम क्या करते हैं, अमीनो एसिड को 3' एंड पर जोड़ते हैं। आपके साइटोप्लाज्म में बहुत सारे टाइप के tRNA होते हैं, मैं आपको दिखाता हूं। देखो, आपके पास मान लो tRNA कैसे होगा, जैसे ये एक tRNA है, ये tRNA है। मान लो यहां AUG है, तो इस tRNA पर UAC होगा, इसके अपोजिट, और यहां पर मैंने मिथ्योनिन जोड़ा होगा। तो जो मिथ्योनिन जुड़ा होगा वो किससे जुड़ा होगा, अपने COH एंड से। तो मिथ्योनिन के इधर NH2 फ्री होगा उसका, इसे चार्ज tRNA कह रहे हैं। ऐसे ही मान लो मेरे पास यहां पर GGG है, GGG कोड करता है किसके लिए, ग्लाइसिन के लिए कोड करता है। तो मैं यहां पर कौन सा अमीनो एसिड जोड़ूंगा, ग्लाइसिन जोड़ूंगा, उसका NH2 ग्रुप इधर फ्री होगा और ये वाला ग्रुप यहां जुड़ा होगा इससे।
तो इसे चार्ज टीआरएनए कह रहे हैं। ऐसे ही मान लो मेरे पास यहां पर क्या होगा बेटा, ट्रिपल सी होगा, तो यहां पर मान लेते हैं ट्रिपल यू है, ट्रिपल यू कोड करता है फिनाइल एलानिन के लिए, तो यहां मेरे पास ट्रिपल ए होगा। उसके हिसाब से यहां पर मैं कौन सा अमीनो एसिड जोड़ूंगा, फिनाइल एलानिन। तो हम कह रहे थे आपको वर्ड कॉग्नेट, कॉग्नेट शब्द का क्या मतलब होता है, जैसे मान लो यहां ट्रिपल सी है तो मैं ग्लाइसिन जोड़ सकता हूं क्योंकि ये ट्रिपल जी के लिए है। ऐसे ही मेरे पास यहां ट्रिपल ए है तो मैं फिनाइल एलानिन जोड़ूंगा क्योंकि वो फिनाइल एलानिन के लिए है। इसे कॉग्नेट कहते हैं। ठीक है बेटा, यहां तक समझ में आ रही है? बच्चे आप समझो ध्यान से कि आपने ग्लाइसिन देखो ना, ट्रिपल जी, आप ये ग्लाइसिन मैंने क्यों लिखा है वो आप टेबल देखो, जो हमने चेकर बोर्ड बनाया था उसमें ट्रिपल जी किसके लिए कोड करता है, तो ट्रिपल जी कोड करता है ग्लाइसिन के लिए, एंटी कोडोन में इसका अपोजिट होगा। उसके हिसाब से मैं यहां अमीनो एसिड जोड़ूंगा, अमीनो एसिड का NH2 ग्रुप फ्री होगा, उसका COH ग्रुप लिंक होगा। तो आपको क्या क्या बात पता होनी चाहिए, चार्जिंग ऑफ टीआरएनए साइटोप्लाज्म में लगातार चलती रहती है। उसमें क्या करते हैं, उसके 3' एंड पर हम क्या जोड़ते रहते हैं, अमीनो एसिड जोड़ते हैं। 3' एंड पर अमीनो एसिड कैसे जोड़ते हैं बेटा, 3' एंड पर अमीनो एसिड जोड़ते हैं, पूरा प्रोसेस होता है अमीनो असाइल टीआरएनए सिंथेसिस एंड सिंथेज एंजाइम करता है ये काम, 2 स्टेप में करते हैं जो पीछे बताया। पर हम कैसे जोड़ेंगे, क्या कौन डिसाइड करेगा, तो जो सीक्वेंस यहां है ना एंटी कोडोन का, उसके अपोजिट कोडोन पर होगा, तो कोडोन के हिसाब से ये अमीनो एसिड जुड़ता है। मान लो ट्रिपल ए यहां है तो ये ट्रिपल यू के लिए कोड है, तो ट्रिपल यू किसके लिए कोड करता है, फिनाइल एलानिन के लिए। ऐसे जोड़ते हैं। ठीक है, आगे करते हैं बेटा, 1 सेकेंड दो बस। अब मैं प्रोसेस बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनो। अब मैं प्रोसेस बताने जा रहा हूं आपको। प्रोसेस बताने जा रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनना। आपको सिर्फ चार्जिंग बताइए अभी। अब आ जाओ जरा, इनिशिएशन स्टेप बता रहे हैं, ध्यान से देखो बेटा। आगे चलो, स्टेप्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, स्टेप्स पढ़ रहे हैं बेटा। बच्चे अभी कोई बात मत करो प्लीज, आप मेरी बात सुनो ध्यान से। अगर आप ध्यान से सुनोगे तो आपको समझ आ जाएगा सारा। ठीक है, बहुत ध्यान से सुनोगे तो आपको समझ आ जाएगा, तो प्लीज ध्यान से सिर्फ सुनो। ठीक है, देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, स्टेप्स पढ़ रहे हैं, किसमें, प्रोटीन सिंथेसिस के स्टेप पढ़ रहे हैं। आपके स्कूल के एग्जाम में भी ये 5 मार्क्स का आ सकता है, और दूसरा नीट में इसके स्टेप्स के बारे में पूछ सकता है। अगर मैं कहता हूं कि प्रोटीन सिंथेसिस में प्रोटीन एक चेन है किसकी, अमीनो एसिड की, तो मेरे पास जो स्टेप्स होंगे उसमें सबसे पहला स्टेप जो हम लोग पढ़ेंगे वो इनिशिएशन होगा। ठीक है, सबसे पहला स्टेप हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो इनिशिएशन है, इनिशिएशन है। अब ध्यान से सुनना जो मैं बताऊंगा आपको। इनिशिएशन में क्या होता है, पहले मैं जरा एक बार mRNA लिख दूं। ये मैंने अपनी मर्जी से एक mRNA लिखा है। यहां mRNA पे मान लो यहां U है, A है, ठीक है, AUG, ट्रिपल U, ट्रिपल G, UGG, UAA और AC। अब आपको समझ आना चाहिए कि मैं जो प्रोटीन बनाऊंगा इस 3 से इनको जोड़ूंगा मैं, मतलब मैं 4 अमीनो एसिड जोड़ के दिखाऊंगा आपको। ये मिथ्योनिन, ये फिनाइल एलानिन, ये ग्लाइसिन और ये ट्रिप्टोफान। मैं इन 4 अमीनो एसिड को जोड़ के आपको दिखाऊंगा। आपको पता होना चाहिए AUG कोड फॉर मिथ्योनिन, ट्रिपल U कोड फॉर फिनाइल एलानिन,
ट्रिपल जी कोड फॉर ग्लाइसिन और यूजीजी कोड फॉर ट्रिप्टोफान। तो मैं इस पूरे प्रोसेस में आपको 4 अमीनो एसिड की चेन बनाकर दिखाऊंगा। चेन कितने भी अमीनो एसिड की हो सकती है, लेकिन मैं 4 से आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कि कैसे चेन बनती है। सबसे पहले ध्यान से सुनेंगे बेटा, बहुत ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहले क्या होता है, इनिशिएशन स्टेप सुनो ध्यान से। इनिशिएशन स्टेप में क्या होता है, मेरे पास साइटोप्लाज्म में, इन साइटोप्लाज्म मेरे पास बोथ सब यूनिट ऑफ राइबोसोम, बोथ सब यूनिट ऑफ राइबोसोम प्रेजेंट इन फ्री फॉर्म। किस फॉर्म में है, फ्री फॉर्म में है। हमने बोला है कि इन साइटोप्लाज्म बोथ सब यूनिट ऑफ राइबोसोम, दोनों सब यूनिट जो राइबोसोम की हैं वो हमारे पास फ्री फॉर्म में होती हैं। अब ये फ्री फॉर्म का क्या मतलब है समझ लो। मतलब 60S और 40S अलग अलग होगी, या हमने 30S और 50S की बात करी वो अलग अलग होगी। सबसे पहले क्या होता है, एमआरएनए लिंक करता है स्मॉल सब यूनिट से। मतलब राइबोसोम की सबसे छोटी यूनिट सबसे पहले जुड़ती है एमआरएनए से। ठीक है, सबसे पहला स्टेप ये होता है। उसके बाद क्या होता है, देख लो बेटा, एमआरएनए जुड़ गया किससे, मान लो 30S से जुड़ गया। अब क्या होता है, चार्ज टीआरएनए आता है। अगला स्टेप क्या होगा, चार्ज टीआरएनए आएगा। अगला स्टेप क्या होगा, चार्ज टीआरएनए आएगा। उसके बाद ध्यान से सुनोगे तभी समझ आएगा बेटा, चार्ज टीआरएनए जुड़ गया आके। अगला स्टेप क्या होगा, लार्ज सब यूनिट आएगी। ठीक है, तो एमआरएनए डॉट 30S डॉट चार्ज टीआरएनए, और फिर मेरे पास कौन सी सब यूनिट आ गई, 50S। अब मैं इसे डायग्राम की फॉर्म में दिखा रहा हूं, ध्यान से देखना। पहले तुम्हारे पास ये एमआरएनए है, दिस इज एमआरएनए। इस एमआरएनए से सबसे पहले ये छोटी सब यूनिट है बेटा, इस छोटी सब यूनिट का मान लो नाम है 30S। स्मॉल सब यूनिट लिंक होती है, ये लिंक हो गई। इस पर ऐसे 2 साइट होती हैं, एक P साइट होती है और एक A साइट होती है। तो सबसे पहले कौन किससे जुड़ गया, आप देख पा रहे हो, एमआरएनए से कौन जुड़ गया बेटा, दिस इज एमआरएनए, और इससे मेरे पास छोटी सब यूनिट राइबोसोम की जुड़ गई है ऐसे। ये कौन सी सब यूनिट जुड़ गई, 30S, मान लेते हैं 30S जुड़ गई। आगे क्या होगा, ये देखो आगे क्या होने वाला है, दिस इज एमआरएनए, यहां पर छोटी सब यूनिट जुड़ी हुई है, और यहां मेरे पास AUG है बेटा, AUG, और यहां ट्रिपल यू। ये आपने पीछे देखा, ये लिखा हुआ ट्रिपल यू और AUG है, ये हमने यहां जोड़ दिया। और एक टीआरएनए आया है चार्ज फॉर्म में, वो बाहर से आया है, और वो क्या लेकर आया है, मिथ्योनिन लेकर आया है। और मिथ्योनिन लेकर वो कौन सी साइट पर आया, P साइट पर आया। तो मैंने सबसे पहले क्या स्टेप बताया, देखो ये सब यूनिट इससे जुड़ती है एमआरएनए से। जब एमआरएनए और स्मॉल सब यूनिट जुड़ जाते हैं तो मेरे पास चार्ज टीआरएनए आता है, और पहला चार्ज टीआरएनए P साइट पे आएगा, कम्स एट P साइट। क्लियर, कम्स एट P साइट। तो चार्ज टीआरएनए, ध्यान से सुनेंगे, चार्ज टीआरएनए हमारे पास किस पे आएगा, P साइट पर आएगा। किस पे आएगा, P साइट पर आएगा। ध्यान से सुनना बेटा इस बात को। तो हमने क्या किया, यहां पर ये P हो गया और ये A हो गया। ठीक है, ये P हो गया और ये हमारे पास क्या हो गया, A हो गया। क्लियर है, ये चीज समझो ध्यान से। तो हम आपको सिर्फ ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं, हम आपको सिर्फ ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि
हमारे पास ये mRNA है और ये वाली साइट्स हैं, इनको हमने जोड़ दिया, इनको हमने जोड़ा, उसके बाद tRNA आया और फिर अगले स्टेप में क्या होगा, बड़ी सब यूनिट आ जाएगी। ऐसे देख रहे हो, इधर बड़ी सब यूनिट यहां आ जाएगी। जैसे यहां पर ये छोटी सब यूनिट है, यहां पर ये P साइट है, ये A साइट है, और अब मेरे पास चार्ज tRNA P साइट पे आप लाए थे मिथ्योनिन लिख कर, फिर अब आप कौन सी सब यूनिट ले आए, 50s ले आए, और ये 30s पहले लाए थे। तो एक सीक्वेंस होता है बेटा इनिशिएशन में। इनिशिएशन देखो क्या होता है, दिस इज mRNA, सबसे पहले छोटी सब यूनिट इससे जुड़ेगी और पहला चार्ज tRNA P साइट पर आएगा। P साइट और A साइट राइबोसोम पर दो साइट होती हैं जहां चार्ज tRNA आ सकते हैं। पहला चार्ज tRNA P साइट पर आ गया यहां पर, ठीक है। उसके बाद और वो अमीनो एसिड मिथ्योनिन लेकर आया, उसके बाद क्या आएगी, बड़ी सब यूनिट आएगी। इसे इनिशिएशन कहते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं, इनिशिएशन। तो इनिशिएशन हम कैसे लिख रहे हैं, mRNA लिंक विद स्मॉल सब यूनिट, उसके बाद हम लिख रहे हैं mRNA डॉट 30s, मतलब जुड़ गए दोनों। फिर चार्ज tRNA आएगा, चार्ज tRNA कौन सी साइट पर आया, P साइट पर आया, ठीक। फिर लार्ज सब यूनिट आएगी, ठीक है। फिर mRNA 30s चार्ज tRNA, तो ये कंप्लीट राइबोसोम की असेंबली बन गई, एक कंप्लीट असेंबली बन गई। असेंबली का मतलब होता है एक पूरा स्ट्रक्चर बन गया। कुछ समझ आया, जल्दी बताओ बेटा। अच्छा, मैं आपको एक चीज बताता हूं, सुनो ध्यान से। आपको ये दिख रहा है, पहले ये बताओ, ये mRNA है मेरे पास, ये दिख रहा है। सबसे पहला सीक्वेंस क्या, AUG, ट्रिपल U, ट्रिपल G। मैं रिपीट करूंगा बेटा एक बार इसे, बच्चे सुनो ध्यान से। राइबोसोम के बिना प्रोटीन नहीं बनती। राइबोसोम की दोनों सब यूनिट साइटोप्लाज्म में अलग अलग होती है, ठीक है। मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं बेटा, एक बार रिपीट कर रहा हूं आपके लिए, एक बार रिपीट कर रहा हूं बेटा, रुक जाओ। सुन लो पहले मैं क्या बोल रहा हूं, पहले मेरी बात ध्यान से सुनना। आपको जो बेसिक्स की जरूरत है इसको पढ़ाने के लिए, पहले सुन लो उसे ध्यान से सुनो। सबसे पहले आपको ये तो पता है कि प्रोटीन राइबोसोम बनाएगा, ये पता होना चाहिए। पहली बात आपको ये पता होनी चाहिए कि प्रोटीन कौन बनाएगा, राइबोसोम बनाएगा। किसके पास कोड होता है, mRNA के पास, ठीक है। दूसरी बात आपको ये पता होना चाहिए कि राइबोसोम की दोनों सब यूनिट 50 और 30s प्रोकैरियोट में, 60 और 40 यूकैरियोट्स में एक दूसरे से अलग अलग होती हैं। अलग अलग होने का मतलब वो आपस में जुड़ी हुई नहीं होती। 50 और 30, 60 और 40 एक दूसरे से अलग अलग होती है, आपस में जुड़ी हुई नहीं होती। इतनी बात याद रहेगी। पहली बात मैंने क्या बताई, मैंने बोला कि देखो भाई, प्रोटीन बनाएगा राइबोसोम। राइबोसोम को प्रोटीन बनाने के लिए दोनों सब यूनिट का जुड़ना चाहिए। इतनी बात आ गई समझ। दोनों सब यूनिट साइटोप्लाज्म में एक दूसरे से जुड़ी हुई नहीं होती, वो एक दूसरे से अलग अलग होती हैं, वो आपस में जुड़ी हुई नहीं होती। ये चीज ध्यान रखनी है हमने, वो आपस में जुड़ी हुई नहीं होती, एक दूसरे से अलग अलग होती हैं। क्लियर है ये चीज, एक दूसरे से अलग अलग होती हैं। अब मैं आपको ये समझा रहा हूं कि किस तरीके से प्रोटीन बनाते हैं। तो प्रोटीन बनाने के 3 स्टेप हैं। पहला है इनिशिएशन, दूसरा है इलोंगेशन और तीसरा है टर्मिनेशन। इनिशिएशन स्टेप में आपको सबसे पहले तो ये समझना है कि जो राइबोसोम की सब यूनिट होती है उन पर साइट्स होती हैं। ये साइट क्या होती हैं, आपको इसको समझना है कि साइट क्या होती हैं। हमारे पास 2 प्रकार की साइट होती हैं, एक का नाम P साइट होता है और एक का नाम A साइट होता है। P साइट और A साइट क्या होती है, राइबोसोम की वो साइट होती है जहां mRNA के न्यूक्लियोटाइड पहुंचते हैं, मतलब जहां पर mRNA के वो न्यूक्लियोटाइड जिनसे प्रोटीन बनानी है वो आते हैं। तो P साइट की फुल फॉर्म होती है पेप्टिडाइल साइट और A साइट की फुल फॉर्म होती है अमीनो असाइल साइट, ठीक है। ये दोनों साइट वैसे तो एनसीईआरटी लिखती है बड़ी सब यूनिट पे होती है, पर ये बड़ी और छोटी दोनों पर हम ड्रॉ कर लेते हैं। तो हमने ये बताया आपको कि राइबोसोम की सबसे पहले क्या होता है, अब 2 सब यूनिट है, एक 50 और एक 30। तो mRNA से पहले छोटी सब यूनिट जुड़ती है। mRNA से पहले कौन सी सब यूनिट जुड़ती है, राइबोसोम की छोटी सब यूनिट।
तो जब हमने राइबोसोम की छोटी सब यूनिट जोड़ी जिसे 30S कहते हैं प्रोकैरियोट्स में और 40S कहेंगे यूकैरियोट्स में, जब ये सब यूनिट जुड़ती है तो यहां पर आपको पी और ए साइट दिखा रहे हैं। पी साइट पर आपका पहला कोडोन आ जाता है AUG और ए साइट पर दूसरा कोडोन आ जाता है। ये इस तरीके से जुड़ते हैं ऐसे कि पी साइट पर आपके पास पहला कोड जो था ना AUG वो आएगा और ए साइट पर आपके पास दूसरा कोड आएगा। होता यह है कि आपके साइटोप्लाज्म में चार्ज टीआरएनए बिखरे हुए हैं, पूरा एकदम चार्ज टीआरएनए सब जगह बिखरे हुए हैं। तो ये जो चार्ज टीआरएनए है बेटा, ये जो चार्ज टीआरएनए है, इनमें से पहला टीआरएनए चार्ज फॉर्म में किस साइट पर आता है? AUG। अब आपको पता है कि पी साइट पर AUG वाला कोड है तो मुझे मिथ्योनिन वाला टीआरएनए लाना पड़ेगा, क्योंकि AUG कोड करता है मिथ्योनिन के लिए। ठीक है, उसके बाद क्या होता है? अभी कोई पेप्टाइड बॉन्ड नहीं बनता, पेप्टाइड बॉन्ड अभी नहीं बनेगा। फिर क्या होता है? बड़ी सब यूनिट आती है। तो एक सीक्वेंस हुआ है अभी। सबसे पहले ये mRNA है, इस पर ये छोटी सब यूनिट जुड़ती है। ये इस तरीके से जुड़ती है कि जो AUG है, जो पहला कोडोन है, वो P साइट पर आए और दूसरा कोडोन A साइट पर आए। कभी भी टीआरएनए P साइट पर नहीं आता पहले वाले को छोड़ के, हमेशा नया टीआरएनए A साइट पर आएगा। पर पहला टीआरएनए जो इनिशिएशन स्टेप में है, चार्ज टीआरएनए, वो किस साइट पर आया है? P साइट पर। और क्या लेकर आया? अमीनो एसिड। तो चार्ज टीआरएनए P साइट पर अमीनो एसिड लेकर आ गया और फिर फाइनली बड़ी सब यूनिट हो गई। अभी हमने कोई पेप्टाइड बॉन्ड नहीं बनाया, कुछ नहीं किया है, सिर्फ एक असेंबली तैयार करिए कि आप प्रोटीन बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि इलोंगेशन वाले स्टेप में अब चार्ज टीआरएनए A साइट पर आएगा। तो हमने क्या क्या पढ़ा, सुन लो ध्यान से। सबसे पहले राइबोसोम mRNA फ्री, मतलब न्यूक्लियस से निकल के आया mRNA। mRNA कहां बनता है? न्यूक्लियस में बनता है। तो mRNA जो न्यूक्लियस से बाहर साइटोप्लाज्म में आया, या प्रोकैरियोट में तो साइटोप्लाज्म ही था, उससे छोटी सब यूनिट जुड़ती है। छोटी सब यूनिट जुड़ने के बाद चार्ज टीआरएनए P साइट पर आता है। पहले वाला P पर आएगा। ठीक है, ये साइट्स किस पर होती है? राइबोसोम पर होती है। नॉर्मली बड़ी सब यूनिट पे मानते हैं, पर छोटी पर भी होती है। तो वो आ गया। अब उसके बाद क्या आ गया बेटा? ये आ गया। क्या नाम है आपके पास? ये जो चीज है जिससे आप कह रहे हो चार्ज टीआरएनए कौन सी साइट पर आ गया? P पर आ गया। फिर मैंने बड़ी सब यूनिट जोड़ दी, पूरा असेंबली तैयार हो गई। इसे इनिशिएशन कहते हैं। अभी तक हमने कोई पेप्टाइड बॉन्ड नहीं बनाया। यहां तक समझ में आई? जल्दी बताओ। रश्मि सो जा बेटा, नींद आने लग रही है तो मैं क्या करूं बता। मैं कोई लोरी थोड़ी सुना रहा हूं यहाँ पे आप लोगों को। मैं तो कोशिश कर रहा हूं आपको समझ आ जाए बस, बाकी और तो आपकी मर्जी है। नींद आए है ना, नहीं पढ़ना तो कोई दिक्कत नहीं है बेटा। पेप्टाइड बॉन्ड दो अमीनो एसिड के बीच में बनता है। पेप्टाइड बॉन्ड इलोंगेशन स्टेप में बनेगा। अभी तक हमने इनिशिएशन पढ़ा है। ठीक है, बेटा Mg+2 इन दोनों को जुड़ने में मदद करता है। ठीक है, हाँ, इसका वन शॉट तो बेटा आप वहां से देख लो ना, आप यूट्यूब वाला जो है। अच्छा, IF2 वगैरह मत पढ़ो यार, वो इनिशिएशन फैक्टर वगैरह होते हैं, वो नहीं पढ़ने आपने, है ना। आगे आ जाओ। मैंने सिर्फ आपको ये बताया अभी तक कि अभी तक हमने, देखो आपको क्या करना है, आपको 4 अमीनो एसिड की प्रोटीन की चेन बना के दिखाऊंगा, AUG ये वाला। अब आओ जरा इलोंगेशन स्टेप में देखो आप। ठीक है, अभी तक कोई हमने प्रोटीन नहीं बन बेटा, अभी तक चेन ही नहीं बनी हमारे पास। हम इलोंगेशन स्टेप की बात कर रहे हैं। आप ध्यान से देखना मैं क्या दिखा रहा हूं आपको यहां पे। आपके पास ये mRNA है, दिस इज mRNA। ठीक, ये मेरे पास राइबोसोम की छोटी सब यूनिट थी। ये P साइट थी यहां पर और ये A साइट थी। यहां आपको पता है AUG था और यहां पर आपके पास UU था। यहां पर एक चार्ज टीआरएनए आया हुआ है जिस पर मिथ्योनिन जुड़ा हुआ है, और फिर मैंने क्या की थी, ये बड़ी सब यूनिट ऐसे जोड़ी हुई है। इलोंगेशन स्टेप बता रहे हो। ठीक है, अब सुन लो ध्यान से क्या होने वाला है।
ध्यान से देखना बेटा, ट्रिपल यू, इधर देखो, AUG के बाद ट्रिपल यू है, फिर ट्रिपल जी, UGG, ठीक है, ये चीज हम पढ़ रहे हैं। अब देखो इलोंगेशन स्टेप में सबसे पहले क्या होगा, अनदर चार्ज tRNA, अनदर चार्ज tRNA comes at A साइट, A साइट पर एक चार्ज tRNA आएगा, ऐसे इस पर आ रहा है ये। ट्रिपल यू के लिए अमीनो एसिड चाहिए फिनाइल एलानिन, ऐसे आ जाएगा इस पे। तो अगले स्टेप में आपको ये दिखेगा, ध्यान से देखना बेटा, अगले स्टेप में आपको ऐसा कुछ दिखने वाला है। यहां पर AUG है, यहां ट्रिपल यू है, तो यहां पर मिथ्योनिन, ठीक है, और यहां पर मेरे पास इन है, ठीक। मैं यहां से मिथ्योनिन के ऊपर ये रख दूंगा। आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? यहां पे मैंने क्या किया है, ये देखो ध्यान से बेटा, ये मैंने ऐसे बनाया है। तो अनदर चार्ज tRNA कम्स एट A साइट, पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा, पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म बिटवीन टू अमीनो एसिड। और कैसे बनेगा वो देख लो ध्यान से बेटा। आपके पास ये एक tRNA है, ये वाला P साइट वाला, इस पर मिथ्योनिन जुड़ा हुआ था। ये दूसरा tRNA है जिस पर फिनाइल एलानिन जुड़ा हुआ था, ठीक है। आप इस मिथ्योनिन वाले को इस पर रख दोगे, ये खाली हो जाएगा। ऐसा कुछ करने वाले हम कि ये P साइट वाला खाली हो जाएगा। ये P साइट है बेटा, ये मिथ्योनिन को उठाकर इसके ऊपर रख दोगे आप। उठाकर इसके ऊपर रखने का क्या मतलब हुआ, ये फिनाइल एलानिन है, इसके साथ मिथ्योनिन के बीच में बॉन्ड बन जाएगा। कौन सा बॉन्ड बन जाएगा? पेप्टाइड बॉन्ड। देखो हमने क्या किया है बेटा, बहुत ध्यान से देखो। हमने चार्ज tRNA को यहां पर लाया A साइट पर, A साइट पर इसको यहां रखा, इस मिथ्योनिन को उठाकर इसके ऊपर रखेंगे। ऊपर रखने का मतलब पेप्टाइड बॉन्ड बनाएंगे। कैसे ऊपर रखते हैं जरा देख लो एक बार, आपको समझ आ जाएगी एक बार में। ये चार्ज tRNA है ऐसे, यहां पर ये मिथ्योनिन है। तो जब आप मिथ्योनिन को अलग करोगे तो अलग होने के बाद मिथ्योनिन के एक साइड में NH2 होगा और दूसरे साइड में ये ग्रुप होगा। अब ये दूसरा चार्ज tRNA है जो A साइट पर है। ये कहां पर था? ये P साइट पर था। ये वाला कहां पर है? A साइट पर है। तो यहां पर अगर आप ध्यान से देखो, ध्यान से देखना बेटा, यहां पर आपके पास ये ग्लाइसिन है मान लो, तो ग्लाइसिन का NH2 ग्रुप यहां फ्री होगा, COH ने यहां बॉन्ड बना लिया है। तो इस NH2 ग्रुप से मैं इसके COH को रिएक्ट करा दूंगा। COH NH2 से रिएक्ट करता है, पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। तो आप समझने की कोशिश करना, ये ग्लाइसिन अमीनो एसिड जो है, ग्लाइसिन अमीनो एसिड है, इसका COH ग्रुप यहां जुड़ा हुआ है, इसका COH ग्रुप यहां जुड़ा हुआ है, NH2 फ्री है। और मैंने मिथ्योनिन लाया और उसका COH ग्रुप यहां है और NH2 यहां है मिथ्योनिन का। तो इनके बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बन जाएगा, यहां बनेगा पेप्टाइड बॉन्ड। तो मेरे पास अब ये दो अमीनो एसिड जुड़ गए। यहां तक कुछ समझ आ रहा है? क्लियर? नवनीत क्यों नहीं समझ आ रहा बेटा? मुझे ये नहीं समझ में आ रहा, मतलब आपको क्या नहीं समझ में आ रहा? आप देखो एक चीज समझो पहले, सबसे पहले आपको ये पता है प्रोसेस क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? प्रोसेस हम ट्रांसलेशन पढ़ रहे हैं बेटा, ठीक है। कंफ्यूजिंग इसलिए लग रहा है क्योंकि आप ध्यान से सुन नहीं रहे हो। बहुत सारे बच्चे, आप क्या पढ़ रहे हो? प्रोटीन बनाना पढ़ रहे हो। प्रोटीन पता है क्या होती है? सुन लो पहले, प्रोटीन क्या होती है। प्रोटीन का मतलब होता है, सबसे पहले अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर देखो। अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर ये होता है, ध्यान से देखो पहले। अगर आपको 1% भी डाउट है तो मैं बता रहा हूं दोबारा। देखो बेटा, ये कार्बन है, पहले समझने की कोशिश करो। कार्बन है, कार्बन पर इधर मान लो NH2 ग्रुप है, होता है एक तरफ, और एक तरफ COH होता है, ये H होता है और ये R होता है। हम दो अमीनो एसिड को कैसे जोड़ते हैं ये देखो। ये अमीनो एसिड है बेटा,
ये क्या है? अमीनो एसिड। अमीनो एसिड में आर ग्रुप अलग अलग होता है। अब मैं दो अमीनो एसिड को कैसे जोड़ता हूं, ध्यान से देखना। मैं ऐसे जोड़ता हूं। मैं यहां NH2 जो है इसको रिएक्ट करा देता हूं किससे? यहां OH से इसको रिएक्ट कराता हूं, इसे ऐसे। तो मेरे पास जो बॉन्ड आता है यहां पर वो CONH बॉन्ड आता है। इसे पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। इतनी बात समझ में आ रही है? पानी निकल जाता है, CONH बॉन्ड आता है, इसे पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। ये वाला, ये दो अमीनो एसिड के बीच में। अब ये चेन बनती कैसे, ये पढ़ा रहे हैं आपको, ठीक है? तो चेन बनाने के लिए सबसे पहले तो आपको यह समझ आना चाहिए कि साइटोप्लाज्म में बहुत सारे tRNA होते हैं। कुछ tRNA के 3' एंड पर कुछ नहीं लगा रहता, सिर्फ 3' एंड पर OH होता है। इसे अनचार्ज tRNA कहते हैं। और कुछ tRNA ऐसे होते हैं जिसके 3' एंड पर मेरे पास अमीनो एसिड जुड़ा रहता है, तो उसे चार्ज tRNA कहते हैं। मैंने आपको सिर्फ यह सिखाया कि tRNA का, मान लो यहां पर शुगर का 3' OH ग्रुप है। ये OH ग्रुप इस अमीनो एसिड के इस COH से रिएक्ट करता है। तो यहां पर अगर मैं COH से रिएक्ट करा दूं तो आप खुद से देखो कैसे रिएक्ट कराऊंगा। OH और इसमें पानी निकल जाएगा। तो मेरे पास, आपको यह समझ में आना चाहिए कि चार्ज tRNA पर अमीनो एसिड का कार्बन वाला ग्रुप CO ग्रुप ये जुड़ा हुआ रहता है, और फिर बाकी ऐसा ही रहता है, NH2 फ्री रहता है, और ये H है और ये R है। तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि COH ग्रुप जो है अमीनो एसिड का, ये वाला, ये tRNA से रिएक्ट रहता है, तो इसे कहते हैं चार्ज tRNA। कौन सा tRNA कहते हैं? चार्ज tRNA। तो चार्ज tRNA का मतलब अमीनो एसिड जुड़ा हुआ रहता है उस पे, ठीक है? क्या जुड़ा हुआ रहता है? अमीनो एसिड जुड़ा हुआ रहता है। तो आपको मैंने क्या क्या बताया? सबसे पहले आपको मैंने ये बताया कि प्रोटीन जो बनती है साइटोप्लाज्म में बनती है। पहला पॉइंट तो ये बताया। दूसरा पॉइंट मैंने आपको ये बताया कि प्रोटीन जब साइटोप्लाज्म में बनती है, मेरे पास बहुत सारे tRNA होते हैं जो चार्ज और अनचार्ज फॉर्म में होते हैं। चार्ज tRNA का मतलब ये होता है कि उस चार्ज tRNA के 3' OH, 3' शुगर का है ना OH, उस पे COH ग्रुप रिएक्ट रहता है अमीनो एसिड का, तो उसे चार्ज tRNA कहते हैं, ठीक है? चार्ज tRNA साइटोप्लाज्म में खूब सारे हैं। अब हमने कहा कि प्रोटीन बनानी है आपने, तो प्रोटीन बनाने के लिए हमने कहा कि देखो प्रोटीन कैसे बनाओगे। एक mRNA ले लेते हैं। mRNA पर मैंने एक कोड लिख दिए। ये मैंने कहा AUG कोड करता है मिथ्योनिन के लिए, ट्रिपल U कोड करता है फिनाइलएलानिन के लिए, ट्रिपल G कोड करता है ग्लाइसिन के लिए, UGG कोड करता है ट्रिप्टोफान के लिए। ये हमने बोला। तो हमने कहा कि भाई प्रोटीन बनाना जो है वो 3 स्टेप में पूरा होगा। पहला स्टेप इनिशिएशन है, दूसरा स्टेप इलोंगेशन है, तीसरा टर्मिनेशन है। अब आपको ये तो पता होना चाहिए कि मैं कौन सा अमीनो एसिड जोड़ूंगा, ये कौन डिसाइड करेगा? ये डिसाइड करेगा, ये जो कोड है mRNA का, ये डिसाइड करता है कि मैं कौन सा अमीनो एसिड जोड़ता हूं। इतनी बात समझ में आ रही है? अमीनो एसिड कौन सा जुड़ेगा वो कौन डिसाइड करेगा? ये mRNA डिसाइड करेगा। और आपको ये जो मैंने कोड लिखे हैं, ये कोड आप उसमें देखो जेनेटिक कोड की टेबल में, उनके लिए यही अमीनो एसिड लिखे हुए हैं। तो मैं आपको 4 अमीनो एसिड जोड़कर दिखाऊंगा कि चेन कैसे बनती है। तो सबसे पहले मैंने कहा कि देखो भाई, प्रोटीन एक चेन है अमीनो एसिड की। उस चेन को बनाने के लिए 3 स्टेप हैं हमारे पास। पहला स्टेप जिसे हम इनिशिएशन कहते हैं। पहला स्टेप मेरे पास क्या है? इनिशिएशन है। इनिशिएशन में क्या होता है कि mRNA जो साइटोप्लाज्म में आया है न्यूक्लियस से, या साइटोप्लाज्म में पहले से प्रेजेंट होगा, तो उससे छोटी सब यूनिट जुड़ती है। मेरे पास क्या होता है कि राइबोसोम पूरा का पूरा काम नहीं करता। राइबोसोम पर काम करने के लिए साइट्स प्रेजेंट होती हैं। एक साइट का नाम पी साइट होता है और एक का नाम ए साइट होता है। ए साइट वो साइट होती है जहां पर हमेशा चार्ज tRNA आता है। पी साइट वो होती है जिसपे पहली बार चार्ज tRNA जाता है, नहीं तो कभी नहीं जाएगा वहां पर। तो पी, मैंने क्या किया, इस राइबोसोम को इस mRNA से जोड़ दिया। तो जब मैंने राइबोसोम को mRNA से जोड़ा तो मेरे पास ये पी और ए साइट है। तो पहला चार्ज tRNA जो मिथ्योनिन लेकर आता है वो पी साइट पर आ जाता है। पी साइट पर कैसे आ जाता है कि ये जो मेरे पास mRNA है, इस पर जो ये AUG है, ये AUG पी साइट पर आएगा, और इसके अगले वाला मान लो ट्रिपल U है, वो ए साइट पर आता है। मतलब mRNA का AUG जो है वो पी पर आता है, ट्रिपल U ए पर आता है।
पहला टीआरएनए जिसे चार्ज टीआरएनए कह रहे हो वो मिथ्योनिन लेकर कौन सी साइट पर आ गया, पी साइट पर आ गया, और फिर मेरे पास बड़ी वाली सब यूनिट आ गई। जब तक बेटा बड़ी वाली सब यूनिट नहीं जुड़ेगी प्रोटीन नहीं बन सकती, छोटी सब यूनिट अकेले प्रोटीन नहीं बना सकती। तो सीक्वेंस ये था हमारे पास, सीक्वेंस ये था, ध्यान से सुनेंगे बेटा, हां सुनो ध्यान से, अमीनो एसिड हमेशा पी ए साइट पर आएगा, पहले वाला पी पर आता है, पहले वाला छोड़ दो, जो पहले वाला आएगा वो पी पर आता है। अमीनो एसिड चार्ज टीआरएनए हमेशा ए पर आएगा। देखो मैंने क्या किया, मैंने कहा ये एमआरएनए है, इस एमआरएनए को छोटी सब यूनिट से जोड़ा मैंने। किस तरीके से जोड़ा कि पी साइट पर एयूजी आ जाए और उसके अगले वाला ए साइट पर आ जाए। फिर मैंने चार्ज टीआरएनए कौन सी साइट पर लाया, पी पर लाया, और राइबोसोम की बड़ी सब यूनिट जोड़ दी। अब ये वो असेंबली तैयार होगी, असेंबली मतलब अब एक पूरा स्ट्रक्चर तैयार हो गया जहां अब आप क्या बना सकते हो, चेन बना सकते हो। बस अभी तक क्या हुआ है, चार्ज टीआरएनए पी साइट पर आया। इतनी बात में कोई डाउट है, बताओ पहले। ठीक है बेटा, बड़ी सब यूनिट में ही एंजाइम है पेप्टाइड बॉन्ड बनाने के लिए, बड़ी सब यूनिट में एंजाइम होता है पेप्टाइड बॉन्ड बनाने के लिए। ठीक है, हां आपको यह समझ में आना चाहिए कि जब तक बड़ी सब यूनिट नहीं जुड़ेगी तो प्रोटीन नहीं बनती है। क्लियर, आगे जाओ। ठीक है आगे जाओ बेटा, अब आओ देखो, अब मैंने क्या कहा आपको कि पहला टीआरएनए किस साइट पर आया है, पहला टीआरएनए पी साइट पर आया है, दूसरा टीआरएनए ए साइट पर आ गया। जब ये दोनों एक साथ आ गए, ये और ये एक साथ आ गए अगल बगल में, तो मेरे पास में इस मिथ्योनिन को देखो, इस वाले टीआरएनए के पास मिथ्योनिन है जो कि इसके अकॉर्डिंग है, इस वाले टीआरएनए के पास फिनाइल एलानिन है जो इसके अकॉर्डिंग है। तो मैं इस मिथ्योनिन को उठाकर इसके ऊपर रख दूंगा। उठाकर ऊपर रखने का मतलब यह है, देखो मेरे पास ये मिथ्योनिन है, आपको मैंने कहा कि मिथ्योनिन को हटाओ। जब मिथ्योनिन को हटाऊंगा तो मिथ्योनिन के एक साइड NH2 होता है और ये COH से यहां जुड़ा हुआ था, इस ग्रुप से जुड़ा हुआ था, ये फ्री हो गया। अब मैंने क्या किया, ये ग्लाइसिन है, देखो मिथ्योनिन जब जुड़ा हुआ था तो उसका ग्रुप फ्री कौन सा था, NH2। आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं, इस मिथ्योनिन का COH ग्रुप यहां जुड़ा हुआ था, इसका ये NH2 ग्रुप ये वाला फ्री था। अब मैंने जब इसको हटाया तो ये वाला ग्रुप भी फ्री हो गया, तो ये ग्रुप जाकर इसके NH2 से जुड़ेगा, किसके NH2 से, ग्लाइसिन के। आप समझने की कोशिश करो मैं क्या कह रहा हूं, मैं यहां पे मैं ये कह रहा हूं कि ये वाला ए साइड का चार्ज टीआरएनए है, इस पर मेरे पास ग्लाइसिन है, तो ग्लाइसिन पर यहां NH2 है, ठीक है, और यहां मैंने मिथ्योनिन ले आया, तो मिथ्योनिन का मेरे पास ये COH ग्रुप है, COH और NH2 में पेप्टाइड बॉन्ड बन जाएगा, ये NH2 फ्री है यहां पर। आपको समझ आ रहा है मैंने क्या किया यहां पर, तो इन दोनों के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बन गया। तो फाइनली आपके पास वो टीआरएनए आएगा जिस पर दो अमीनो एसिड जुड़े होंगे, एक जुड़ा हुआ है कौन सा, ग्लाइसिन, और ग्लाइसिन के ऊपर ये मिथ्योनिन जुड़ा हुआ है, इसे कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड बनाना। क्लियर है बेटा? बेटा पेप्टाइड बॉन्ड कैसे बनेगा आप देखो ध्यान से, ये मिथ्योनिन जो है ना, इसका यहां पर COH ग्रुप है, जैसे इसको हटाओगे तो COH फ्री हो जाएगा, इस COH को आप इसके NH2 से रिएक्ट कराओगे ग्लाइसिन के, तो आपको ये सिचुएशन दिख रही होगी। अब देखो मैं क्या दिखा रहा हूं, अब आपको ऐसा दिखेगा कि ये वो mRNA है जो मैंने बनाया, ध्यान से देखना बेटा, दिस इज दैट mRNA। यहां पर मेरे पास, समझना बेटा बहुत ध्यान से, यहां पर मेरे पास क्या था, AUG था, यहां पर ट्रिपल U था, ठीक है। आपने कहा सर यहां पर वो tRNA है, मैंने कहा ठीक है ये रहा tRNA, यहां पर वो पहले से आया था एक tRNA ये वाला, इसने अपना अमीनो एसिड इसको दे दिया, तो यहां पर मेरे पास ग्लाइसिन है और उसके ऊपर मिथ्योनिन रखा हुआ है, और ये मेरे पास बड़ी सब यूनिट है। तो मैं यहां पर क्लियर करता हूं आपको कि सिंस बोथ टीआरएनए, चार्ज टीआरएनए एक दूसरे के पास हैं,
इज प्रेजेंट क्लोज टू ईच अदर। ये दोनों एक दूसरे के पास हैं बेटा, बहुत पास पड़े हुए हैं, प्रेजेंट क्लोज टू ईच अदर। मैं ध्यान से सुनना मेरी बात, मैं लिख रहा हूं यहां पर सिंस बोथ चार्ज टीआरएनए इज प्रेजेंट क्लोज टू ईच अदर, ठीक है, उससे पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन में हेल्प मिलती है, पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन होती है, और उसके लिए एंजाइम भी चाहिए। एंजाइम का नाम है पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज, ये एंजाइम का नाम है बेटा। एंजाइम का नाम क्या है? पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज नाम है, पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज। क्लियर? ठीक है, यहां तक देखो बेटा, सुन लो ध्यान से। ये पी साइट है, ये ए साइट है। अब ये टीआरएनए खाली हो गया, बाहर चला गया, ये देख पा रहे हो? ये टीआरएनए खाली हो गया, बाहर चला गया, और यहां पर तुम्हारे पास, ध्यान से देखो बेटा, यहां पर तुम्हारे पास ट्रिपल जी था, देख रहे हो? ट्रिपल यू के बाद ट्रिपल जी है, ट्रिपल यू जी जी। सिर्फ समझ में आ रहा है ये चीज है? आ जाओ देखो जरा, ये देखो मेरे पास यहां ट्रिपल जी है, अब फिर ये यूजीजी है, फिर यूए स्टॉप कोडोन हो गया। यहां तक समझ में आ रही है? तो आपको ये दिखना चाहिए बेटा, ये खाली हो गई साइट, ये वाली साइट खाली हो गई। कौन सी खाली हो गई? आप देखो, बहुत ध्यान से देखो बेटा इसे, ये देखो, ये पी साइट यहां से खाली हो गई। यहां चार्ज टीआरएनए है जिस पर ग्लाइसिन और मिथ्योनिन है। अब ये साइट खाली है, पी साइट खाली है। अब क्या करो, पी साइट आपके पास खाली हो गई, अब क्या करो, राइबोसोम को आगे मूव करो, राइबोसोम को आगे मूव कर दो। ध्यान से देखो बेटा क्या किया हमने, ध्यान से देखना मैं क्या बता रहा हूं यहां पे। ध्यान से देखना जो मैं अब बताने जा रहा हूं आपको। क्या आप ये सारी चीज देख पा रहे हो? ध्यान से देखो, ये 5 डैश, ये 3 डैश, देखो बेटा ध्यान से देखो, ये 5 डैश है, ये 3 डैश है, ठीक है। आपके पास ये राइबोसोम, देखो मैं क्या बता रहा हूं आपको, ये राइबोसोम है, यहां पर एयूजी था जो कि पी साइट थी, ए साइट पर मेरे पास ट्रिपल यू था, मैंने यहां पर क्या किया, ये चीज लगा दी, और यहां पर मेरे पास ग्लाइसिन है और उसके ऊपर मिथ्योनिन है। ये टीआरएनए बाहर जा चुका है, यहां से ये अनचार्ज होके बाहर जा चुका है पी से। अगला स्टेप देखो क्या होगा, अगले स्टेप में राइबोसोम को थोड़ा आगे मूव कर दो। तो जब राइबोसोम को आप आगे मूव कर दोगे तो आपको ये सिचुएशन दिखेगी, बहुत ध्यान से देखना बेटा, बहुत ध्यान से देखना। ये एयूजी बाहर आ गया, यहां राइबोसोम आगे मूव किया, उसकी वजह से एयूजी बाहर आ गया यहां, तो ट्रिपल यू यहां आ गया पी साइट पर, ट्रिपल यू कहां आ गया? पी साइट पर आ गया। फिर यहां पर ट्रिपल जी आ गया, ट्रिपल यू था बेटा, अच्छा एक मिनट रुक जाओ बस बच्चे, यहां ग्लाइसिन की जगह फिनाइल एलानिन कर देते हैं, ट्रिपल यू फिनाइल एलानिन के लिए ना, ये गलत लिख दिया था बस, ठीक है, यहां पर ये ठीक कर देते हैं, ये ग्लाइसिन की जगह फिनाइल एलानिन लिखना है बेटा। क्या लिखना है? फिनाइल एलानिन, क्योंकि ट्रिपल यू कोड करता है फिनाइल एलानिन के लिए, ठीक है, इसको ठीक कर देता हूं मैं, ठीक है। अब ये देखो बेटा, अब क्या होगा, ये देखो, अब तुम्हारे पास यहां चार्ज टीआरएनए है जिस पर ये फिनाइल एलानिन है, आप देख पा रहे हो,
ये चार्ज टीआरएनए है जिस पर ये फिनाइल एलानिन और मिथ्योनिन है। अब दूसरा चार्ज टीआरएनए लाओ, दूसरा चार्ज टीआरएनए लाओ जिस पर ट्रिपल जी के अकॉर्डिंग ग्लाइसीन होगा, उसको आप यहां ले आओ। आप समझ रहे हो कौन से साइड पर? ए साइड पर। आप देखो क्या हुआ है एग्जैक्टली, देखो बेटा क्या हुआ है। ये यहां से खाली होके बाहर चला गया, फिर अब ये सिचुएशन दिख रही है जो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड पे भी दिखा रहा हूं। ये खाली हो गई, यहां पर ये पी साइड खाली हो गई, राइबोसोम मैंने आगे किया तो एयूजी बाहर आ गया, यहां ट्रिपल यू यहां पहुंच गया, ट्रिपल यू जो यहां था वो यहां आ गया, ये देखो, और इस पर फिनाइल एलानिन और मिथ्योनिन लगे हुए हैं। एक नया टीआरएनए फिर से ए साइट पर आया, तो देखो आपको क्या ऐसा नहीं दिख रहा है? ध्यान देखो बेटा, ये देखो, ये एयूजी बाहर हो चुका है, ट्रिपल यू ट्रिपल जी। अब क्या होगा ये देखना, हमने ये टीआरएनए का उठाकर दोनों अमीनो एसिड इसके ऊपर रख दिए, मतलब क्या हुआ, यहां पर मेरे पास ग्लाइसिन था और इन दोनों को उठाकर मैंने इसके ऊपर रख दिया, फिनाइल एलानिन और मिथ्योनिन को यहां रख दिया। ये वाला फिर से खाली हो जाएगा, बाहर चला जाएगा। और अगर आप देखो अगला स्टेप क्या होगा, आप देख पा रहे हो, अगले स्टेप में ये खाली हो गया फिर से। देखो ध्यान से बेटा, ये देखो यहां पर ये ट्रिपल यू है, ये खाली हो गई पी साइड फिर से। ए साइड पर क्या है? 3 अमीनो एसिड हैं, ग्लाइसिन, फिनाइल एलानिन और मिथ्योनिन, और ये चार्ज टीआरएनए यहां से बाहर चला गया। ये आ रहा है समझ? ये आ रहा है समझ? बताओ बेटा ध्यान से, ये देख पा रहे हो? यहां तक कोई डाउट है? जल्दी बताओ। हां चेन चल रही है भगवान, मैंने कहा था पहला टीआरएनए पी साइट पर आएगा, उसके बाद कभी भी टीआरएनए पी पर नहीं आ रहा। आप देख रहे हो ये वाला खाली होके बाहर चला गया। टीआरएनए रिचार्ज कहां होगा? साइटोप्लाज्म में। मैं रिपीट कर रहा हूं बेटा, जिसको बिल्कुल आपको दिक्कत हुई फिर से देखो। देखो इलोंगेशन स्टेप क्या है, पी साइट पर टीआरएनए है, इतनी चीज पता है आपको, देखते चलो। पी साइट पर टीआरएनए है, अगला टीआरएनए ए साइट पर आया, इसको उठाकर इसके ऊपर रख दिया, यहां इसको उठाकर इसके ऊपर रख दिया, ये खाली हो गया बाहर, ये खाली हो गया, ये बाहर चला गया, पी साइड से बाहर चला गया। अगला टीआर फिर इसको आगे बढ़ा दिया राइबोसोम को एक स्टेप। जब राइबोसोम को एक स्टेप आगे बढ़ा दूंगा, जब ये देखो राइबोसोम को एक स्टेप आगे बढ़ा दिया, तो ये जो एयूजी है ये बाहर निकल आया, ये देख रहे हो ये बाहर आ गया। तो ये जो ए साइट पर था ये चीज, ये अब पी पर आ गई, ये देखो, तो ए साइट फिर से खाली हो गई। तो मैं हर बार यही तो कह रहा हूं कि नया टीआरएनए हमेशा ए पर आएगा, एक्सेप्ट पहले वाला छोड़ के। तो ये ए पर आ गया, अब ये देखो ए पर ये देखो यहां पे ये ए पर आ गया। अब मैंने यहां से उठाकर ये दोनों अमीनो एसिड उठाकर इसके ऊपर रख दिए, पेप्टाइड बॉन्ड बना दिए ये। अब ये फिर खाली हो गया, ये खाली होने की वजह से बाहर चला गया। यहां तक आ रही है समझ? क्लियर? इसका मतलब आपके पास ये सिचुएशन है, ये देखो बेटा एयूजी यहां आ गया, उसके बाद ये ट्रिपल यू था और ट्रिपल जी था और यूजीजी था। आपको मैं यही समझा रहा हूं कि ये खाली हो चुका है। यहां पर 3 अमीनो एसिड है, सबसे नीचे क्या है बेटा? सबसे नीचे ग्लाइसिन, फिर उसके ऊपर फिनाइल एलानिन और फिर मिथ्योनिन, ये 3 अमीनो एसिड है। टीआरएनए बाहर जा चुका है। अब राइबोसोम को फिर से आगे बढ़ाओ, राइबोसोम को आगे बढ़ाओ, राइबोसोम को मूव करो बेटा फॉरवर्ड।
तो मेरे पास क्या होगा, आगे देखो बेटा, आगे देखो, राइबोसोम को हम मूव कर रहे हैं आगे, ठीक है, राइबोसोम को आगे मूव कर रहे हैं, ये देख पा रहे हो, देख लो बेटा, ट्रिपल यू बाहर चला गया, ट्रिपल जी वाला ये रहा, देखो ध्यान से, ये ट्रिपल जी वाला है, यहां पर टीआरएनए लगा हुआ है, इस टीआरएनए पर 3 अमीनो एसिड है, आपको पता है कौन कौन से, एक ग्लाइसीन है, एक फिनाइल एलानिन है, एक मिथ्योनिन है। अब ये वाली साइट कौन सी है, ये पी थी और ये ए है। अब इस ए साइट पर दोबारा से चार्ज टीआरएनए लाएंगे और उस पर क्या जुड़ा होगा, ट्रिप्टोफान जुड़ा होगा, तो ट्रिप्टोफान वाला हम ले आए यहां पर। ये चीज समझ आ रही है बेटा आपको, देखो मान लो यहां यूजीजी लिख देते हैं, ये थोड़ा सा इसको इधर कर देते हैं, देखो बेटा मान लो यहां यूजीजी है और ये कौन सी साइट है, ए है, ये पी थी, तो यहां पर जो टीआरएनए आया वो ट्रिप्टोफान लेकर आया। आप देखो, अब मैं इसको उठाकर इस पे रख दूंगा, ये खाली हो जाएगा, फिर से बाहर चला जाएगा। क्लियर है? क्लियर? अगर मैं इसको एक सीक्वेंस में लिखूं, अब देखो अगर मैं इसको एक सीक्वेंस में लिखूं, आपको ध्यान से सुनना, सीक्वेंस में लिखूंगा, सबसे पहले समझना ध्यान से, मैं सीक्वेंस में लिख रहा हूं, देखो इनिशिएशन में क्या हुआ है, इनिशिएशन में क्या हुआ है, एमआरएनए से कौन जुड़ा है, आप कहोगे टीआरएनए जुड़ा है पहले, सॉरी एमआरएनए से कौन जुड़ा है, 30S जुड़ गया, फिर एमआरएनए डॉट 30S हो गया, आप समझना ध्यान से, फिर कौन आ गया, टीआरएनए आ गया, फिर एमआरएनए डॉट 30S डॉट टीआरएनए, आप समझो इस चीज को, एमआरएनए प्लस 30S, ठीक है, एमआरएनए डॉट 30S, फिर मैंने टीआरएनए जोड़ दिया, एमआरएनए डॉट 30S डॉट टीआरएनए, और कौन से वाला, चार्ज, कौन से वाला, चार्ज बेटा। अब मैंने क्या किया है, 50S सब यूनिट जोड़ दी, तो मेरे पास क्या बन गया, एमआरएनए डॉट 30S डॉट टीआरएनए डॉट 50S। अब जरा इलोंगेशन को समझना आप, इलोंगेशन देखो कैसे हो रही है, सबसे पहले सुनो ध्यान से, ए साइट खाली है, सोचो अपने दिमाग में लगाओ, ए साइट खाली है तो चार्ज टीआरएनए किस पर आया है, सबसे पहले ए साइट खाली है ना बेटा, तो चार्ज टीआरएनए किस पर आएगा, चार्ज टीआरएनए ए साइट पर आया, ए साइट पर। अगला स्टेप क्या हुआ, देखते चलना, साइकिल बन जाएगी पूरी। अगला स्टेप क्या हुआ, पेप्टाइड बॉन्ड बना, पेप्टाइड बॉन्ड बना, मतलब अमीनो एसिड फ्रॉम पी साइट टीआरएनए टू ए साइट, उस पे ट्रांसफर कर दिया है। अब कौन खाली हो गया, टीआरएनए खाली हुआ बेटा, टीआरएनए ऑफ पी साइट एम्प्टी, वो खाली हो गया, वो बाहर चला गया पी साइड से, टीआरएनए लीव पी साइट,
अब वो बाहर चला गया तो पी साइट खाली हो गई। क्या हो गया? पी साइट खाली हो गई। राइबोसोम आगे बढ़ा है थोड़ा सा, राइबोसोम मूव फॉरवर्ड। उससे कौन सी साइट खाली हो गई? ए साइट। ये साइकिल है आपके पास पूरी। अगर आपको ये साइकिल समझ में आ गई सुन लो ध्यान से। सबसे पहले ए साइट खाली है, ये देखो दिखा देता हूं आपको। सबसे पहले ए साइट खाली है, फिर मैंने उठाकर उसके ऊपर रखा, फिर ये खाली हुआ, ये बाहर गया, फिर ये साइट खाली हो गई, फिर राइबोसोम आगे बढ़ा तो ए साइट खाली हुई है। देखो क्या आपको ये सीक्वेंस समझ आ रहा है? ये सीक्वेंस समझ आना चाहिए बेटा। देखो सबसे पहले ए साइट खाली है, आपने क्या किया? ए साइट खाली है बेटा, ए साइट खाली है, चार्ज टीआरएनए को ए साइट पे लाया, फिर पी साइट पे से उठाकर ए साइट पे रख दिया, पेप्टाइड बॉन्ड बना दिया, फिर पी साइट का टीआरएनए खाली हो गया, वो टीआरएनए पी साइट को छोड़ के चला गया, आपने राइबोसोम आगे मूव कराया, तो जब राइबोसोम आपने आगे मूव कराया तो ए साइट खाली हो गई। आ गया समझ? जल्दी बोलो। इनिशिएशन में बेटा सुन लो ध्यान से, एमआरएनए 30S जुड़ा, एमआरएनए 30S के साथ चार्ज टीआरएनए कौन सी साइट पर? पहले वाला पी पर आएगा। ये देख रहे हो, ये साइकिल बन रही है बेटा। ये देखो ध्यान से समझने की कोशिश करो। सबसे पहले ए साइट खाली है, उठाकर उस पर रखा तो पी वाला खाली हो गया, पी छोड़ के गया, राइबोसोम को आगे करा तो फिर ए फिर खाली हो गई। ये क्लियर है बेटा? अब टर्मिनेशन कैसे कराओगे? टर्मिनेशन ऐसे कराओगे, देखो दिस इज टर्मिनेशन, ये मैंने बना दिया। ध्यान से देखना बेटा, राइबोसोम यहां आ चुका है, ठीक है, ये एयूजी है जो बाहर जा चुका है, ट्रिपल यू ट्रिपल जी, यहां यूजीजी है, और इस टीआरएनए पर कौन कौन से अमीनो एसिड है? ट्रिप्टोफान, इसकी जगह क्या था? ग्लाइसिन, इसकी जगह फिनाइलएलानिन, और सबसे पहला मिथ्योनिन। ये कौन सी साइट पर है इस वक्त? दिस इज पी ए पर स्टॉप कोडोन आ जाएगा। टर्मिनेशन के लिए क्या होना चाहिए बेटा? फॉर टर्मिनेशन स्टॉप कोडोन ऑन किस साइट पर? ए साइट पर। नो टीआरएनए फॉर स्टॉप कोडोन। स्टॉप कोडोन के लिए टीआरएनए नहीं होता बेटा, आप समझ रहे हो, देख रहे हो इस बात को? यहां कोई टीआरएनए आएगा ही नहीं जब स्टॉप कोडोन आ जाएगा ए पर। आप देखो एयूजी के लिए मिथ्योनिन है, ट्रिपल यू के लिए फिनाइलएलानिन, ट्रिपल जी के लिए ग्लाइसिन, और यूजीजी के लिए ट्रिप्टोफान। यहां कोई नहीं होगा। दूसरी चीज क्या होता है? सम प्रोटीन्स होती हैं नेम्ड एज रिलीज फैक्टर विच हेल्प इन टर्मिनेशन, जो किस में मदद कर रही है? टर्मिनेशन में मदद कर रही है। आपको समझ आ रहा है? कुछ प्रोटीन्स होती हैं जो टर्मिनेशन में मदद करती हैं, आप देख लो, उनका नाम रिलीज फैक्टर होता है, रिलीज फैक्टर। आप समझो ध्यान से। अब ये क्या होगा, यहां पर जब इस चेन को उठा के रखेंगे, कोई है नहीं, ये चेन रिलीज हो जाएगी ऐसे, इस तरीके से ऊपर रिलीज हो जाती है, ये टर्मिनेशन हो गई। और टर्मिनेशन कब होती है? जब स्टॉप कोडोन किस पे आता है? ए साइट पर आता है। बेटा पी साइट की फुल फॉर्म सुनो ध्यान से, पी साइट की फुल फॉर्म है पेप्टिडाइल साइट।
मतलब वहां पर हमेशा पेप्टाइड चेन होती है, ए साइट पर हमेशा अमीनो एसिड आता है, तो इसे नाम देते हैं अमीनो असाइल साइड। अमीनो एसिड नहीं आता ना, एसाइल की फॉर्म में आता है क्योंकि टीआरएनए से जुड़ा हुआ आता है, तो उसे अमीनो असाइल साइड कहते हैं। देखो बेटा, पी साइड पर जो टीआरएनए होता है उस पे पेप्टाइड चेन होती है, और पेप्टाइड चेन का सीओएच ग्रुप अगर रिएक्ट रहता है तो उसके लिए वर्ड यूज करते हैं पेप्टिडाइल। तो पी साइट का नाम रहता है पेप्टिडाइल साइट, ए साइट का नाम रहता है अमीनो असाइल साइट, क्योंकि वहां पर हमेशा चार्ज टीआरएनए आता है ए साइट पर। क्लियर बेटा? देखो आप एक चीज समझ नहीं रहे। मुझे सबसे पहले स्टेप में मैं आपसे कहूं कि अगर हर बार मैं टीआरएनए ए साइट पर ला रहा हूं, लेकिन मुझे पहला वाला प्रोसेस स्टार्ट करने के लिए पहला वाला तो पी पर लाना पड़ेगा। सिर्फ पहला टीआरएनए इनिशिएशन स्टेप में पी पर आता है, उसके बाद कभी टीआरएनए पी पर नहीं आता, हमेशा ए पर आता है। इतनी बात समझ में आ गई? बेटा एनसीईआरटी रीडिंग वाला लेक्चर आज आपको मिल जाएगा, ठीक है? आज मैं डलवा दूंगा उसको उसमें ग्रुप में। यूटीआर बता रहा हूं बेटा, यूटीआर बता रहा हूं, पहले ये समझ में आ गया आपको? यहां तक समझ में आ गया? बेटा एनसीईआरटी का, हाँ बच्चे एक बार रिपीट करते हैं, पूरा ध्यान से देखो, ध्यान से एक बार देख लो, 1 सेकंड में 5 मिनट में रिपीट कर दूंगा। देखो, प्रोटीन बनाने के प्रोसेस को ट्रांसलेशन कहते हैं, प्रोटीन बनाने के प्रोसेस को ट्रांसलेशन कहते हैं। वो कहां होती है? साइटोप्लाज्म में होती है, प्रोकैरियोट यूकैरियोट के, और मैट्रिक्स और वहां स्ट्रोमा में होती है, प्रोटीन बनती है। आरएनए कौन कौन सा इन्वॉल्व है? एमआरएनए, आरआरएनए, टीआरएनए। हमने कहा आपको कि टीआरएनए जो है, सुनना ध्यान से, टीआरएनए को पहले आपको चार्ज करना पड़ेगा। चार्ज करने का मतलब क्या होता है? उस टीआरएनए के 3-OH ग्रुप पर अमीनो एसिड का सीओएच ग्रुप रिएक्ट कराते हैं, पर उसके लिए एनर्जी की आवश्यकता होती है, इसलिए एटीपी खर्च करना पड़ता है। तो जब एटीपी कैसे हम चार्जिंग करते हैं कि पहले अमीनो एसिड को एटीपी की मदद से एक्टिवेट करते हैं, एटीपी की मदद से एक्टिवेट करते हैं, और फिर उस एक्टिवेटेड अमीनो एसिड को टीआरएनए से जोड़ देते हैं। अगले स्टेप में हमने आपको यह बताया कि जब इनिशिएशन होती है तो इनिशिएशन कैसे होती है वो मुझे देखना है। इनिशिएशन कैसे होती है? साइटोप्लाज्म में सबसे पहले एमआरएनए 30S सब यूनिट से जुड़ता है, और पहला चार्ज टीआरएनए पी साइट पर आता है, ठीक है, और फिर लार्ज सब यूनिट जुड़ जाती है, इनिशिएशन हो गया। इनिशिएशन स्टेप में कोई पेप्टाइड बॉन्ड नहीं बना, मतलब 2 अमीनो एसिड के बीच में कोई बॉन्ड नहीं बनता। अगला स्टेप है इलोंगेशन। इलोंगेशन में क्या होता है बेटा? अगर आप ध्यान से देखो, इलोंगेशन में क्या होता है कि पहला मतलब सेकेंड टीआरएनए ए साइट पर आता है, अमीनो एसिड को उठाकर उसके ऊपर रख देते हैं। तो इस बॉन्ड को बनाने के लिए एंजाइम चाहिए जिसका नाम पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज है। मैं रिपीट कर रहा हूं, इसके लिए एंजाइम चाहिए जिसका नाम पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज है, ठीक है, यहां पे लिखा हुआ है। पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज एक राइबोजाइम होता है। राइबोजाइम का मतलब होता है बेटा 23S rRNA होता है, 23S rRNA होता है ये पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज। मैं लिख रहा हूं यहां पर बेटा, देखो हमने क्या किया, यहां से अमीनो एसिड को उठाकर इसके ऊपर रखा, ये खाली होकर बाहर चला गया तो पी साइट खाली हो गई। मैंने राइबोसोम आगे किया तो ए साइट खाली हो गई, देख रहे हो, मैंने राइबोसोम को आगे किया है ऐसे तो ए साइट खाली हो गई। ए साइट पर फिर से चार्ज टीआरएनए आया, इन दोनों को उठाकर ऊपर रखा। अब एक तरीके से मैं पेप्टाइड बॉन्ड का ट्रांसफर कर रहा हूं, इसलिए एंजाइम का नाम क्या है? पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज है। पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज इज नॉट अ प्रोटीन, इट इज अ आरआरएनए विच एक्ट एज एंजाइम। यही क्वेश्चन आया था नीट 2019 में, नीट 2019 में पूछा हुआ था पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज कौन है? 23S rRNA, ठीक है, तो वो हो गया हमारे पास। हमने इसको उठा के यहां रखा, इन दोनों को उठा के इसके ऊपर, फिर ये खाली हो गया, को देखो ये खाली हो गया, ये बाहर चला गया, राइबोसोम आगे बढ़ा, देखो राइबोसोम आगे बढ़ाऊंगा, ये चीज यहां आ जाएगी। क्लियर है? ठीक है, ये देखो बेटा, ये देखो, फिर मैंने इसको उठा के यहां रखा। अब आपको क्या क्या पॉइंट याद रहने चाहिए? पहली बात बेटा ध्यान से सुनो, आपको यह याद रहना चाहिए कि
चार्ज टीआरएनए ऑलवेज कम्स ऑन कौन सी साइट पर? ए साइट पर। ठीक है, दूसरी बात, एक्सेप्ट फर्स्ट टीआरएनए। दूसरा, पेप्टाइड बॉन्ड कौन बनवाता है? पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म ड्यू टू क्लोज प्रॉक्सिमिटी। क्लोज प्रॉक्सिमिटी का मतलब होता है दोनों टीआरएनए एक दूसरे के पास हैं। बेटा प्रॉक्सिमिटी शब्द का मतलब समझ में आता है आपको? ऑफ चार्ज टीआरएनए। चार्ज टीआरएनए एक दूसरे के पास होते हैं पी साइट और ए साइट में, इसलिए पेप्टाइड बॉन्ड बनता है। एंड ऑल्सो एंजाइम। एंजाइम का नाम है पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज। क्या नाम है? पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज, जो कि एक क्या है बेटा हमारे पास? पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज, जो कि हमारे पास एक कौन सी सब यूनिट है? देख लो बेटा, पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज हमारे पास कौन सी सब यूनिट है? वो एक 23S rRNA है। मतलब दिस इज एंजाइम विच इज rRNA। इतनी बात याद रखनी है। प्रॉक्सिमिटी का मतलब होता है, देखो एनसीईआरटी ने लिखा, अगर आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो एनसीईआरटी कहती है कि दोनों का पास होना, पी साइट और ए साइट पे टीआरएनए का पास होना उनके बीच में बॉन्ड बनाने में मदद करता है। दूसरा, मुझे एक एंजाइम की आवश्यकता होती है जो बॉन्ड बनवाता है, वो कौन है मेरे पास? पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज। ठीक है, जो 23S rRNA है, जिसे राइबोजाइम कहते हैं, RNase एंजाइम। ठीक है, क्लियर? बेटा दिमाग क्यों घूम गया? ऐसा तो कुछ बताया ही नहीं आज। क्लियर? बेटा एनसीईआरटी की एक सिंगल फिगर दे रखी है, अगर आप एनसीईआरटी की फिगर देखोगे ध्यान से ना, उसमें क्या किया हुआ है? एक एरो में दिखा रहा है टीआरएनए बाहर जाता हुआ, दूसरी एरो में उठाकर अमीनो एसिड रख रहा है, और तीसरी एरो में एक राइबोसोम आ रहा है चार्ज वाला। ध्यान से देखो, एक ही डायग्राम में बना हुआ है वो। हाँ, ये देखो यूटीआर क्या होता है एक बार। यूटीआर क्या होता है बेटा? देखो जरा, यूटीआर क्या होता है? यूटीआर इज अनट्रांसलेटेड रीजन। यूटीआर इज अनट्रांसलेटेड रीजन। सुन लो ध्यान से, क्या है? मैंने ये एमआरएनए बना दिया, ये एमआरएनए बना दिया, यहां पर मैंने सीक्वेंस लिखा हुआ है। देखो देखो बेटा ध्यान से देखो, अगर आप ध्यान से देखो, मैं स्टार्ट यहां से करूंगा, फिर मैं 3-3 रीड करूंगा, और ये स्टॉप कोडोन हो गया। दिस इज स्टॉप कोडोन और दिस इज स्टार्ट कोडोन। तो यूटीआर इसे कहते हैं बेटा, दिस इज यूटीआर। देखो स्टार्ट कोडोन से पहले ये वाला, ये 2 न्यूक्लियोटाइड लिख दिए, और स्टॉप कोडोन के बाद 3' एंड पर, इनका ट्रांसलेशन में कोई रोल नहीं है। इन्हें हम क्या बोलते हैं? यूटीआर बोलते हैं। यूटीआर मतलब अनट्रांसलेटेड रीजन। तो यूटीआर कहां हो गया? देख लो, आप समझो ध्यान से ना बेटा, यहां से शुरू कर रहे हैं और यहां स्टॉप कर रहे हैं मान लो, तो यूटीआर क्या हो गया? अनट्रांसलेटेड रीजन। तो अनट्रांसलेटेड रीजन क्या है हमारे पास? अनट्रांसलेटेड रीजन, इट इज लोकेटेड बिफोर एयूजी, एयूजी से पहले, एट 5' एंड,
एंड आफ्टर स्टॉप कोडोन एट 3 एंड, 3 एंड पर स्टॉप कोडोन के बाद उसको हम यूटीआर कहते हैं बेटा। उसको हम क्या बोलते हैं? यूटीआर बोलते हैं। यूटीआर क्या होता है आप समझो ध्यान से, फुल फॉर्म देखो जरा, अनट्रांसलेटेड रीजन, जिसकी ट्रांसलेशन नहीं होगी। तो स्टार्ट कोडोन से पहले और स्टॉप कोडोन के बाद, आप समझो ध्यान से, स्टार्ट कोडोन के पहले और स्टॉप कोडोन के बाद ये हमारे पास होगा। तो यूटीआर हेल्प इन एफिशिएंट ट्रांसलेशन। किसमें मदद करेगा? एफिशिएंट ट्रांसलेशन में। तो यूटीआर हमें हेल्प करता है किसमें बेटा? एफिशिएंट ट्रांसलेशन में मदद करता है। एफिशिएंट ट्रांसलेशन का मीनिंग ये हुआ कि प्रॉपर ट्रांसलेशन हो, इसके लिए मदद करता है। एक्चुअल में क्या होता है सुन लो ध्यान से, आपने एयूजी सिलेक्ट कर लिया और स्टॉप कोडोन के बाद में उनका कोई यूज नहीं है ट्रांसलेशन में, इन्हें यूटीआर कहते हैं। ठीक है, आगे समझ? हाँ, एक्चुअल में क्या एनसीईआरटी क्या बोलती है, ध्यान से सुने बेटा। बच्चे कल मेरी एक और क्लास है, आज नहीं है आपकी लास्ट क्लास, कल एक और क्लास है मेरी, उसमें मैं आपको जीन एक्सप्रेशन पूरा पढ़ा दूंगा और म्यूटेशन वाला पार्ट। तो कल थोड़ा सा हो सकता है टाइम एक्स्ट्रा लेंगे हम, तो आपको वो पूरा पार्ट कंप्लीट कर देंगे। आपके 2 टॉपिक जो इस चैप्टर के रहेंगे वो रहेंगे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। जब मनीष दुबे सर आपको बायोटेक का पहला चैप्टर पढ़ा लेंगे वो तभी देने लायक है। एक्चुअल में क्या उसमें थोड़ी बहुत बायोटेक यूज होगी। तो मनीष दुबे सर अभी आपका कमिंग वीक से बायोटेक स्टार्ट करने वाले हैं, तो वो बायोटेक के जब दोनों चैप्टर आपको करा देंगे तब जाकर हम आपको फिर वो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का प्रॉपर तरीके से लेक्चर देंगे। ये देखो अब आप, क्योंकि उसमें बायोटेक यूज होगी। ठीक है, एफिशिएंट ट्रांसलेशन का मतलब बता देता हूं। देखो, अगर आप एयूजी से स्टार्ट करते हो तो आपके पास 3 फ्रेम में से आप एक फ्रेम सिलेक्ट कर पाते हो। एक्चुअल में प्रोटीन बनाने के लिए टोटल 3 फ्रेम होते हैं, 3 अलग अलग फ्रेम होते हैं जिनसे प्रोटीन बन जाएगी। एयूजी क्या करता है, हर बार सही फ्रेम सिलेक्ट करवाता है, इसलिए ट्रांसलेशन एफिशिएंट होती है। इतना याद रखना है बेटा। कल करेंगे ना लैक ऑपिरॉन, कह तो रहा हूं, रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन कल करेंगे। ठीक है, और एक्स्ट्रा क्लास रहेगा तो हम संडे को लगाएंगे उसके लिए, क्या नाम है आपका, इसका क्या नाम है, 15 को जो एक्स्ट्रा है। ठीक है, मेरी बात समझ में आ गई? मैंने क्या बताया आपको बेटा, आपको ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का लेक्चर तभी दिया जा सकता है जब आप क्या कर लें, ये दोनों पढ़ लें, मतलब बायोटेक थोड़ा पढ़ लें, नहीं तो उसमें यूज होगी तो दिक्कत होगा। ठीक है बेटा, उससे पहले मैं आज कोशिश करूंगा हैंड रिटन लिख लूंगा आपके लिए। मैं इसलिए हैंड रिटन देना चाह रहा हूं, मतलब कुछ बच्चों को जरूरत है, कुछ को नहीं भी है। मेरा मेन पर्पस ये है बेटा, आपके पास एक चीज ऐसी होनी चाहिए जिसको आप बार बार आपको पता है कि ये सही लिखा हुआ है, आप इसको बार बार पढ़ो और अपने कॉन्सेप्ट क्लियर रखो, और उसके साथ एक कंबाइन असाइनमेंट बस। ठीक है, हाँ क्लियर। कोडोन बेटा 3 वाले पार्ट को कहते हैं। आप एक बार जरा चेक करो एनसीईआरटी, आपको समझ आ जाएगा आज का। ठीक है बेटा, चलो पार्टी की बात ऐसी रहेगी कि जैसे ही आप में से पढ़ाई करो, अब सिलेक्शन के लिए मेहनत करो। ठीक है, फिर बात करते हैं इस पे क्या पार्टी करनी है। ठीक है बेटा, ठीक है, ठीक है, थैंक यू सो मच। प्लीज पढ़ाई करिए आप लोग बेटा, आप समझ नहीं रहे हो, आपका ये सबसे इंपॉर्टेंट ईयर है लाइफ का, है ना। अगर आप डॉक्टर बनते हैं तो हमारे लिए बहुत मतलब प्राउड की बात होती है हमेशा। तो इस चीज के लिए भी हम हमेशा बोलते रहते हैं कि आप प्लीज पढ़ाई करिए। ठीक है, ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच, बाय। चीटिंग नहीं है भाई कोई। ठीक है, बाय।